मेरे साथ आज दो दिग्गज फाउंडर्स बैठे हैं एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फटाफट से. यू आर नितिन, यू आर द फाउंडर ऑफ इंडी गिफ्ट्स, गिफ्टिंग कंपनी. बहुत आसानी से नाम से ही पता लग जाता है. D2C, B2B, B2C, a lot of sectors that you operate in. Essentially gifting. You are Raj, founder of Beast Life. द फेमस इन फेमस अभी शार्क टैंक पे जिनका एपिसोड के बहुत ऊपर चर्चे हुए थे. एंड फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा इज योर को फाउंडर, सो दैट पीपल कैन रिलेट. ऑल्दो इट डजंट मैटर, नाउ वी आर लिसनिंग टू यू, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्या बैकग्राउंड है. द आइडिया टुडे इज टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो 10 लाख करोड़ की जो इंडिया की मार्केट है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, राइट? आर दीज जाइंट्स like FMCG big giants, Ambani, Adani, all of these big, pile of loaded cash people? Or do we have a say from the emerging companies like you, D2C, B2C, कोई भी company, startups basically, tech, non-tech? Do they even have a stand against these people कि 10 लाख करोड़ में उनका पाई भी आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो इस सब के ऊपर हम आज बात करेंगे. एंड ऑब्वियसली while we are progressing towards this discussion, we might learn the nuances of कि भाई D2C में क्या होता है, कैसे मार्केटिंग करते हो, कैसे आप अपने आप को इनके अगेंस्ट स्टैंड कर सकते हो. तो ये आज का मुद्दा है. बढ़िया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस सर. थैंक यू. तो क्योंकि मैंने बात कर ही दी है, साथ साथ आप अपना नींबू पानी एंड कॉफी प्लीज लेते रहना बीच बीच में. एंड शुरुआत इससे करते हैं. मुझे पहले ये समझना है कि देखो बहुत बड़ी मार्केट है, वी ऑल नो कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा है जेनजीज के टुवर्ड्स, राइट, द कंज्यूमर स्पेंड्स इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी रैपिडली. एंड मेरे से ज़्यादा आप इसको वैलिडेट कर सकते हो बिकॉज आप डायरेक्टली D2C और डायरेक्टली कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड में डील करते हो. मैं तो फिर भी B2B बिजनेस बनाता हूँ, तो मेरा कल्चर बिल्कुल अलग चलता है. तो क्योंकि आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डील करते हो, मुझे आपसे एक एक करके ये समझना है. फर्स्ट विल स्टार्ट विद यू कि while creating this big business, what do you think is the moat that you have compared to a bigger company? Or where do you stand? तो यार गिफ्टिंग इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो गिफ्टिंग को अगर हम लोग देखें तो ब्रांड के तौर पे कोई देखता नहीं है. मतलब आज भी इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू सी गिफ्टिंग ब्रांड्स इन दिस कंट्री. तो कमोडिटी बिजनेस की बात करें तो कमोडिटी बिजनेस तो हमेशा से चलते आ ही रहे हैं, और इतना रिच हमारा देश है जिसके अंदर 365 दिन में कम से कम भी आप देखें तो आइडली हर दिन में कोई ना कोई किसी न किसी एरिया में कोई ओकेज़न चल रहा होगा. बट ब्रॉड इतने बड़े बड़े आपके फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पे आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और फिर कुछ बाद में इंग्लिश ओकेजन्स पे आ गए, मदर्स डे, फ्रेंड्स डे, वैलेंटाइंस डे. तो इट बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर बिकॉज वी एज इंडियंस रियली लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, एंड गिफ्टिंग इज़ द वे टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस. अब जो पूरा मार्केट है वो बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है, और आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो हर चीज़ के आगे आप गिफ्ट का टैग लगा दो. हर D2C ब्रांड, मतलब आप देखेंगे हमारा जो शार्क टैंक वाला एपिसोड था तो अनुपम ने एक बहुत चीज़ स्पेसिफिकली बोली थी कि शादी.com के वाउचर्स भी लोग गिफ्ट कर रहे हैं. तो एवरीथिंग बिकम यस तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई है? मेरी नहीं हुई है. हाँ, तो और मैं शादी.com पे बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ. तो ठीक है, तो ये बात आप अनुपम को बता देना. हाँ, तो फिर हो सकता है भारत मैट्रिमोनी का वाउचर तो. बट कमिंग बैक टू दैट, नहीं एक्चुअली ऐसे तो आजकल फिटनेस एप्स के ऊपर मैच मेकिंग हो रही है, तो मैं उसका मिल जाएगा बीस्ट लाइफ. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश अस इज वी नेवर सी प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक जो मार्केट प्लेसेस ने सेट की है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एपरल हो गया, फुटवेयर हो गया, फूड हो गया. तो ये कैटेगरीज हैं जो बेसिकली आप देखें तो अमेजोन से अडेप्ट की हुई है. सारी से इंग्लिश कैटेगरीज हैं सारी के सारी. फिर फ्लिपकार्ट ने भी सेम मॉडल को किया, अभी क्विक कॉमर्स ने भी उस तरीके से किया. तो हम लोग बहुत फर्म थे इस चीज़ के ऊपर कि हमारे लिए कैटेगरी ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर हम लोग फॉर्म्स से कैटेगरीज बनाते हैं. वी डोंट वांट टू बिल्ड आवर बिजनेस बेसिस ऑन दोज कैटेगरीज. We want to build category which is relevant to India. So I think probably we were the first company which created emotion and occasion as a category. तो इमोशन क्या हो गया आपका कि किस जने के लिए आपको किस ओकेजन के ऊपर क्या गिफ्ट करना है.
तो आज अगर मैं मदर के लिए कोई गिफ्ट की बात करता हूँ तो उसके लिए एप्रन भी हो सकता है, उसके लिए कोई टेबल वेयर चीज़ भी हो सकती है, उसके लिए हो सकता है पर्सनलाइज मम्मी दा ढाबा भी हो सकता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी and which evoke that particular emotion of that person or that occasion. This is the genesis which we built. बट होता ये था कि जब मार्केट प्लेसेस पे हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे हमारी कैटेगरी अगेन वही सारी हो जाती थी. और जब हम हैम्पर्स की बात करते तो एक हैम्पर में 3 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है, तो उसको लिस्ट कैसे किया जाए. बट वी ग्रो विद दैम. वी इनफैक्ट मेरे को लगता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस भी हमारे जैसे ब्रांड्स की वजह से बिल्ड हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट और गिफ्ट सेट एज अ कैटेगरी हमारे पुश की वजह से स्टार्ट की. वी वर प्रोबेबली द नंबर 1 इन 2019-20. मतलब वी सोल्ड 10,000 प्लस यूनिट इन वन सिंगल डे ऑन राखी. 10,000 units in just one day. ऑन राखी, मतलब राखी का जो आपका वीक चलता है उसके अंदर. That's crazy. तो वो नंबर्स देख के सबको समझ में आता है कि अरे राखी भी एक कैटेगरी है. Right. तो अब तो क्विक कॉमर्स तो एक्चुअली उन्होंने तो सबसे पहले वो पूरी प्लेबुक उन्होंने ई कॉमर्स से कॉपी कर दी, तो उनको समझ में आ गया कि भैया ये तो बिल्कुल एज इट इज आपको करना है, रोज आपको नया स्टोर डालना है. आपकी जो डिस्पाइट कैटेगरीज चल रही है वो तो है ही, लेकिन रोज एक नया स्टोर डालना है आपको. तो हमारे केस के अंदर इमोशन एज ए कैटेगरी को हमने अपना जेनेसिस बनाया. आज हमारे 5,000 से ज़्यादा SKUs हैं. तो 5,000 से ज़्यादा SKUs के अंदर ब्लेंड है बेसिकली. SKU के अंदर तो कॉम्बिनेशन हो गया ना बेसिकली. तो हमने एक सेट ऑफ प्रोडक्ट बनाया, वो मदर के लिए स्पेसिफिक है तो वो एक SKU बन गया. मम्मी के बर्थडे के हिसाब से बनाया तो वो हो गया. पेरेंट्स की एनिवर्सरी के हिसाब से बनाया तो वो हो गया. तो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम एनी अदर प्लेयर. तो आज हम लोग किसी के लिए भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है. हम हर जने को एक तरीके से अपने साथ लेके चल सकते हैं. बी एनी D2C ब्रांड, इफ दे वांट टू वर्क दे कैन कम बी अ पार्ट ऑफ आवर हैम्पर, क्योंकि सब कुछ तो हम बनाते नहीं है. वी आर ए गिफ्टिंग ब्रांड विच गिव्स गिफ्टिंग एज एन एक्सपीरियंस एंड टारगेटेड टू अ इमोशन. बट डू यू थिंक कि ये एक पोजिशनिंग का ज़्यादा डिफरेंशिएशन है रादर देन प्रोडक्ट का? बिल्कुल प्रोडक्ट का भी डिफरेंशिएशन है, क्योंकि अगर आज हम लोग इमोशंस को इवोक करने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे नरेटिव्स चाहिए होते हैं. एक कोई भी प्रोडक्ट आप उसको गिफ्ट बोल दो फॉर मदर, और एक प्रोडक्ट जिसमें मॉम के अराउंड जो आपका इमोशन है. हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए. हमारा एक प्रोडक्ट है खाने में क्या बनाओ, विच इज बेसिकली द फूड कार्ट्स. इट्स अ फ्रिज मैग्नेट विच हैज फूड कार्ट्स इनटू इट. बट इट इज स्टिल अ फ्रिज मैग्नेट. It is still a fridge magnet, but fridge magnet targeted to emotion on a particular relation. Again, positioning and marketing. फॉर्म भी अलग है. अच्छा. फ्रिज मैग्नेट बना के कोई बेच ही नहीं रहा ना. हम मॉम के लिए गिफ्ट बेच रहे हैं. Our category is not an apron or our category is not a hanging sign. It's a hanging sign for mother. ठीक है, मैं इस पे वापस आऊंगा, वापस से आर्ग्यूमेंट्स करूंगा आपके साथ. बिल्कुल करना चाहिए. बट मैं पहले राज से पूछता हूँ कि राज, आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है यूनिक और डिफरेंट विच द अदर जायंट्स कांट कम्पीट विद? ऐसा 2 चीज़ें हैं. मतलब आई थिंक आई विल से कम्युनिकेशन इज ऑब्वियसली डिफरेंट. पहले बता दो आप करते क्या हो थोड़ा सा डिटेल में. श्योर. सो बीस्ट लाइफ अगेन इट्स अ हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड. तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, mass gainers, multivitamins. We have recently launched a roti protein mix. So omegas we have. So ये हमारे supplements हैं which we sell, but we actually not sell just supplements. हम sell क्या कर रहे हैं? हमारा मोट है live the beast life. So that is what I said is what we have 2 things basically. One is communication and the product. तो product differentiation पे भी मैं आऊँगा, but पहले मैं आपको communication बता देता हूँ. सो हमारा मोटो है बेसिकली लिव द बीस्ट लाइफ. इट मीन्स कि यार आप बीस्ट लाइफ कंज्यूम नहीं कर रहे, बट आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हो. एज वी वर डिस्कसिंग कि यार यू आर अ ग्रेट प्रोडक्ट गाय, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, फेल भी हुए समटाइम्स, एंड बहुत बड़ा कुछ बिल्ड भी किया. ठीक है. सो बेसिकली यू आर लिविंग द लाइफ विच यू वॉन्ट. ठीक है. सो वॉट वी आर प्रमोटिंग इज कि यार अब जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर लाइक गौरव भाई हमारे बिल्कुल अच्छी बॉडी है उनकी. आई एम ट्राइंग टू, बट हाँ, बट स्टिल आई एम लिविंग द बीस्ट लाइफ बिकॉज मैंने बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया है, बहुत अच्छे बिजनेसेस बिल्ड किए हैं. नाउ आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस. भाई है, भाई ने भी एज गिफ्टिंग पूरा रिवैम्प कर दिया बेसिकली. मतलब ही इज बिल्डिंग अ गिफ्टिंग, मतलब विच नो वन हैज एवर थॉट ऑफ. मतलब एंड ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि गिफ्टिंग के अराउंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं भी नहीं अगर देखा जाए तो. 10,000 orders in a day is fucking crazy यार. So this is our moat. Basically live the beast life is what we are calling it out. Another is
व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट्स बेसिकली, जो कि बहुत बड़े बड़े जायंट के पास नहीं है. तो अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊं, एक प्रोडक्ट है हमारा रोटी प्रोटीन मिक्स विच वी रिसेंटली लॉन्च. वो इंडिया का पहला प्रोडक्ट है सर. आज तक किसी ने वर्क ही नहीं किया उस पर. उसमें क्या है, सिंपल प्लांट प्रोटीन्स है, हीट स्टेबल प्लांट प्रोटीन है. आप अपना प्रोटीन लेते हो, कैसे कंज्यूम करते हो? पीते हो प्रोटीन, वे प्रोटीन आप पीते हो, प्लांट प्रोटीन आप पीते हो. वे प्रोटीन लोग पी लेते हैं बिकॉज टेस्ट अच्छा होता है, ज़्यादा ग्रेननेस नहीं होती. प्लांट प्रोटीन पीते हैं, ऐसा लगता है ऐसे मिट्टी पी रहे हो, थोड़ा सा ग्रेनी होता है बेसिकली प्लांट प्रोटीन. हमने क्या किया कि फैमिलीज, चलो एक मिड एज का बंदा है, 20 से 35 साल 40 साल तक का बंदा, वो पी लेता है प्रोटीन स्टिल. बट अगर आप आज भी देखोगे ना, तो लोग पता है क्या बोलते हैं प्रोटीन को, अरे यार ये मत पियो, खराब चीज होती है. दिस इज अ माइंडसेट, मतलब परसेप्शन है. ठीक है, हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया उसको. हमने बोला यार एक काम करो, प्रोटीन पियो मत, मिला लो रोटी में. यार आटा जो है ना, घर का आटा, उसमें एक स्कूप डाल दो. इट्स अ 90% आइसोलेट प्रोटीन. बेसिकली 15 ग्राम के स्कूप में 12 ग्राम 13.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है. एंड विच इज अ क्लीन प्रोटीन, 100% क्लीन प्रोटीन है वो. उसमें और कुछ भी नहीं है, एमल्सीफायर, कोई एडिटिव, कुछ भी नहीं है. क्लीन प्रोटीन है और हीट स्टेबल है मेन चीज. तो आपने आटे में मिलाया और रोटी सेकी. रोटी तो आप आंच में ही सेकते हो बेसिकली. यार वो कहने की बात नहीं कि तवे पे सेकता है, बट हर घर में 99% घरों में गैस जला के जल्दी बनाना तो वैसे ही होता है. मतलब नहीं, देखो जो मतलब हम पॉडकास्ट 3 लोग बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, बट हाँ नॉर्मल जनता के घर में जो रोटी बनती है ना भाई, वो वैसी ही बनती है. तो हमने ना वो रोटी टेस्ट करी है कि उसमें कितना प्रोटीन निकला. तो उसमें 90% प्रोटीन आया हमारा, कि मतलब जो हमने स्कूप दिया उसमें तो वो हीट स्टेबल प्रोटीन है. तो पहले जो प्रोटीन, क्योंकि मिक्स तो आते हैं ऐसे, नहीं मिक्स आते हैं, हाँ. बट ऐसा कोई पाउडर नहीं आता जो आप रोटी में मिक्स करो. बेसिकली इट्स फॉर रोटी. अब ऐसे आता है, प्लांट प्रोटीन आता है. नहीं वो आता है, बट मिक्सचर्स भी तो आते थे ना पहले, आटा बेस्ड. वो आटे में मिक्स आते हैं, मतलब प्रोटीन 1-2 ब्रांड्स ने निकाले हैं, वो भी अच्छा वेरी रिसेंटली. समझ गया मैं. हाँ. जो आप बता रहे हो पहले जो मिक्स आते हैं वो प्रॉपर आटे ही आते हैं, प्रॉपर आटे बने बनाए. करेक्ट करेक्ट. आपका जो है वो स्कूपी है विच यू कैन मिक्स इन योर एग्जिस्टिंग आटा. आपके घर में आटा रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वो ऑर्डर करना है. समझ गया. आपने वो एक उसको, आपका घर में ऐसे आप 2 लोग हो, हस्बैंड एंड वाइफ, आप खाना खा रहे हो, आपने 4 रोटी खानी है. आप सिंगल हो तो सर आप, एक तो बंदा होगा साथ में रहने वाला, आप मम्मी है, तो आप 2 लोग खाना खा रहे हो. आपने एक स्कूप डालना है अपने आटे में, मिक्स किया, बनाई रोटी, मस्त खाया. आपकी हर रोटी में 6 से 8 ग्राम प्रोटीन आ गया. ओके, सो बिगेस्ट प्रॉब्लम अर्लियर वाज, मैं वापस रिपीट करूंगा इसको, कि क्योंकि वो आटा आपको पूरा न्यू रिप्लेस करना होता था, तो एक कंज्यूमर हैबिट आपको चेंज करनी पड़ रही थी पूरी. हाँ, कि मेरे को तो पूरा आटा ही चेंज करना पड़ेगा, बड़ा महंगा अच्छा था खाना है तो. हाँ, प्लस आटा बड़ा महंगा था, 150 रुपए किलो. राइट. 200 रुपए किलो आटा कौन खाता है? करेक्ट. रूटीन में नहीं. मतलब आप खा सकते हो सर, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया कंपनी बिल्ड करी है, अच्छे पैसे बनाए हुए हैं, बट जनता नहीं खा सकती. अभी कमेंट्स आएंगे इसी वीडियो पे. बट जनता नहीं खा सकती. तो हमने एक, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, बट वी सेल 33 सर्विंग्स एट अराउंड द कॉस्ट ऑफ 900 रुपीज, विच वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस. कि अभी ऐसे हमने एक बहुत बढ़िया बॉक्स में पैकेजिंग करी थी, बट अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं. हमने थोड़ा फीडबैक दिया लोगों से, लोगों ने बोला यार कि सर ये तो डेली यूज वाला है, डब्बा डाल दो, थोड़ा सस्ता कर दो चाहे तो. तो उन्होंने बोला यार ठीक है, तो वर्किंग करते हैं कि डब्बा डाल देते हैं, उससे हमारी भी 30-40 रुपये कॉस्ट कम हो जाएगी और थोड़ा सा हम 100 रुपये को और डाउन लेते हैं. तो हमने कस्टमर को सुना. Another product which differentiation of the product is our mass gainer. आप Amazon पे अभी जाओ, right away, आप mass gainer सर्च करो and see all the products. Top 30 products में you will see first ingredient as maltodextrin. It's basically a maltodextrin based mass gainers. So हर mass gainer में 70% से 60 से 80% आप कह लो maltodextrin पड़ता है. देन आपका वे प्रोटीन, मिल्क पाउडर्स, ये सारी चीजें पड़ती हैं. देन मल्टीविटामिन्स, बाकी सारी चीजें पड़ती हैं जो आपको बेसिकली गेनिंग में हेल्प करता है. ठीक है, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया. हमने डाला मिलेट एक्सट्रैक्ट. वो 70 मतलब महंगा पड़ा ऑब्वियसली, मतलब वो 10 गुना महंगा है माल्टोडेक्सिन से. तो माल्टोडेक्सिन को पूरा रिप्लेस कर दिया विद मिलेट एक्सट्रैक्ट. तो वो हमें पहले इसने किया. बट सवाल अभी आता है जी, पहले उनसे पूछूंगा फिर आपके पास आऊंगा. बिल्कुल सर. आपने इमोशंस के ऊपर कंपनी बिल्ड की, ठीक है. एवरी प्रोडक्ट, एवरी कैटेगरी, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू हैव इज एसेंशियली टुवर्ड्स एन इमोशन, ठीक है. क्या ये इमोशन ऐसी चीज़ है जिसको कोई और बड़ी कंपनी, जो हम लार्ज FMCG कंपनीज या जाइंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, कांट दे कॉपी इट? व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू beat you to your game?
बहुत बिल्कुल एकदम हाँ बिल्कुल, आई कंप्लीटली ऐसी। अंडरस्टैंड दैट, एंड मैं उसका मतलब दोनों साइड्स बताता हूँ। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हाँ, बताओ। बिल्कुल। अगर हम लोग बिजनेस और बिजनेस के साथ में भी डेटा के हिसाब से बात करें तो डेटा इज प्योरली बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कीवर्ड्स विच आर ट्रिगर्ड, करेक्ट। and basis on that what sort of keywords are getting what sort of ranking, what sort of engagement, what sort of conversion and so on. But on human emotions की अगर हम लोग बात करें, though the data science believe it's very easy to influence people, but I think I still feel humans are very unpredictable. That in the end, the empathy which we are really looking forward to build in people, we really need to see what we can create which has more substantial repetition. मतलब impulse buying versus finding something with what I can resonate for a longer period of time. It's a fight of that. Okay. If we really see just some numbers and some people just try to replicate those numbers and try to create products around those data points, which the marketplaces business is practically, कि दो brands को बुलाओ, किसी ने कोई एक niche बनाया है, उस niche को आप 15 और competitors में share कर दो. So this is the business model of marketplaces. That's how they make money. मतलब फूड डालो राज करो, आप आपस में आके लड़ो. This is how we will. हमारे कमीशन से पैसे बन रहे हैं. हाँ. Whatever it is, but हाँ, मैं बोल रहा हूँ. आप marketplace नहीं बोल model रहे. is that only. मतलब राज will share thought on that. इन्होंने बहुत स्मार्टली किया कि यार राज तू भी हाँ भर दे. अकेले मैं हाँ क्यों बोल मेरे रहा हाँ बोलने से क्या होगा? जो धंधा है वो तो धंधा है, देखो सर, सच्चाई तो सच्चाई देखो है. सर, बात मेरे तो वो सही क्या कह रहे हैं. हो जाएगा? करेक्ट. मार्केट प्लेसेस मेरा क्या ही कर लेंगे, वो जो कर सकते हो तो वैसे ही कर रहे हैं. तो आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ. नहीं, But हर ये जना सबका दर्द है. हर जना जो देख रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ. उन्होंने क्या कहा है. कमिंग बैक टू दैट, Yeah. there are two part of it: what can be replicated and what cannot be replicated. The data, of course it's replicated. That's the business of digital commerce. Digital commerce का boom जो हमने देखा है और जो threshold में नजर आता है, जो बहुत फास्ट numbers नजर आते हैं हमारे को, this just because of triggering the data, triggering the emotion. आपको गिल्ट पे लेके जाएंगे, आपको वैसे करा जाएंगे. लेकिन अगर आप सारे के सारे एक्सप्रेशन, सारे के सारे इमोशन निकाल लो, सबसे पावरफुल इमोशन क्या होगा? इट्स नॉट लव, इट्स एम्पैथी. एम्पैथी. हाँ, कि क्या ऐसी चीज है जिसको करके आपने एक्चुअली किसी को कुछ फील करा दिया जो उसके थोड़े जहन में चला गया. लव कंपैशन का ब्लेंड होके शायद एम्पैथी बनता होगा. लव को रोमांटिक तरीके से ज़्यादा देखा जाता है तो मैं बस उसको लव नहीं कहना चाहता. एम्पैथी मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में जो उसको बना रहा है उसमें ही एम्पैथी नहीं है, तो उसको रेप्लिकेट करना तो वैसे भी बहुत आसान है. So you are saying जो ये कंपनी compete करेगी मान लो आपके साथ, वो उसको They are looking at it from a करेंगे business और वो केवल perspective. डेटा को कॉपी कर पाएंगे. बट डेटा रोज बदल रहा है, और जो सिकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स अब होती जा रही है, वहाँ पे बहुत मुश्किल है रिपीट लेके आना, लॉयल्टी को बिल्ड करना, ब्रांड को बिल्ड करना. बिजनेस बिल्ड किए जा सकते हैं, किए इतना मुश्किल नहीं है बिजनेसेस को बिल्ड करना, बिकॉज फंडामेंटल बिजनेसेस के सेम होते हैं. तो एक आदमी जो अपनी होली की दुकान लगाता है, कल वो राखी की लगा लेगा, परसों वो फटाकों की लगा लेगा, तो उसके लिए वो बिजनेस है. बट ये बोलना कि भाई मेरे को इंडी गिफ्ट्स की सीड राखी चाहिए, और राखी जैसा एक बिल्कुल क्लटर्ड मार्केट जिसमें कभी ब्रांड के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है. हम 5,000 करोड़ के मार्केट की बात कर रहे हैं, रिपीट मार्केट की. करेक्ट. वी आर द फर्स्ट कंपनी इन दिस कंट्री विच क्रिएटेड सीड राखी एज अ ब्रांड. तो ब्रांड तो और बनते जाएंगे, लेकिन हम लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वी एक्चुअली एट एम्पैथी बिकॉज वी बिलीव इन व्हाट वी आर डूइंग, एंड डेटा उसके हिसाब से बनता रहता है. बट डू यू फियर समटाइम्स कि ये जब आती है डिस्ट्रैक्शन होती है? यार डर तो मुझे तब लगना चाहिए जब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कभी और कुछ नया नहीं कर पाऊंगा, या मैंने बस जिंदगी में बस एक बार एक चीज़ बना ली और अब तो मैं शायद कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा. मतलब आई डोंट रियली थिंक मेरी स्ट्रेंथ ही मुझे लगता है कि आइडिएशन और क्रिएटिविटी है. तो आइडियाज़ को आप मार नहीं सकते, आप रेप्लिकेट कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अपना लेबल लगा सकते हो, विच एवरी पीपल डू. मतलब इंडी गिफ्ट्स के प्रोडक्ट को IGP, आर्चीज, जस्ट नेम ऑल द ब्रांड्स जिनको हमने कभी सोचा था कि दे ब्रांड है, वो ब्रांड भी नहीं है, वो केवल कॉपी कैट्स हैं. तो मुझे डर ही नहीं लगता है भाई. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने कुछ ऐसा बनाया कि भैया जो अपने आप को द गिफ्टिंग कंपनीज बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्राउड की फीलिंग की बात है. ट्रू. इंटरेस्टिंग. हाँ जी, आप बताइए अब. क्या सर? आपका सवाल सेम है अच्छा. कि
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेरे समझ में आ गया, जी आपकी पोजीशनिंग भी समझ में आ गई, लिव द बीस्ट लाइफ. पोजीशनिंग आई अंडरस्टैंड, मे नॉट एवरीबडी कप ऑफ गेम टू कॉपी, राइट, क्योंकि यू हैव सच अ लार्ज इन्फ्लुएंसर अटैच्ड विद दैट नेम, तो वहाँ से भी एक लेवरेज मिलता है उस चीज़ का आपको कि पोजीशनिंग क्यों कैरी कर रहे हो आप वो. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट आई एम श्योर पीपल कैन कॉपी और नॉट. नहीं, एक्चुअली जैसे अब हमारा एक फॉर्मूला है अल्ट्रा अब्जॉर्ब टेक, नो वन कैन कॉपी दैट इज बिकॉज इट पेटेंटेड? हमने ट्रेडमार्क उसका लिया हुआ है, पेटेंट हम करा रहे हैं, तो एक स्टडी हम चल रही है उस पर. Is it something because it cannot be copied due to patent, or because the formula is so unique that you only have the recipe? सो वी ओनली हैव द रेसिपी बेसिकली, मतलब Okay. वो गौरव ने बनाया है अल्ट्रा अब्जॉर्ब टेक, जो एज अ मैं बात कर रहा हूँ इंग्रेडिएंट की, उस पर स्टडीज चल रही हैं, मतलब स्टडीज गोइंग ऑन, Clinical trials? क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं. तो वो कॉपी नहीं कर सकता कोई. अभी वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट व्हिच इज मल्टीविटामिन, इट्स इन टैबलेट फॉर्मेट, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता बेसिकली. क्यों नहीं कर सकता? क्या ऐसा है उसके अंदर? सो हमने वेंडर के साथ एक्सक्लूसिविटी क्लोज करी हुई है, Okay. जिससे हम बनवा रहे हैं. उसने हमारे लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है. सो गौरव बेसिकली टेक्स केयर ऑफ आवर प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो गौरव टेक केयर करते हैं. तो उन्होंने और उनके R&D टीम ने मिलकर मल्टीविटामिन में थोड़ा सा निकाला कि यार व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन वी कैन क्रिएट. अब जैसे सिंपल अगर आपको बताऊं, आप बहुत सारी मल्टीविटामिन देखते हो, आप कोई मल्टीविटामिन खाते हो, आपकी बॉडी में जाता है, वो पूरा मल्टीविटामिन रिलीज हो जाता है बेसिकली Yeah. बॉडी में जाके आधे घंटे में, ठीक है, एंड दैट गिव्स यू वट एवर दैट मल्टीविटामिन हैज, जितने भी हैं 30, 40, 50, 100 मल्टीविटामिन जितने हैं उसके पास, वो आपको रिलीज कर देता है. बॉडी को उस टाइम पे जितने भी चाहिए बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी सारे फ्लश आउट कर देती है, ठीक है. आपको जितना डालना है तो डाल दो, बट बॉडी को जितना चाहिए वो उतना लेगी और बाकी सब फ्लश आउट कर देगी. दैट इज बेसिकली प्रॉब्लम. हाउ वी आर सॉल्विंग इट, कि उसको कैसे ऐसा बना सकते हैं कि यार वो 12 घंटे तक सस्टेन रिलीज हो जाए. जैसे मतलब मैंने अभी खाई, एक साथ रिलीज ना हो. एक साथ रिलीज ना हो, कुछ 4 घंटे बाद हो, कुछ 6 घंटे बाद हो, कुछ 12 घंटे बाद हो, तो अनलॉक हो बेसिकली धीरे धीरे करके. सो अब मतलब या क्या होता है ना, मतलब लोग बोलते हैं स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप ना बहुत जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, वी हैव द पावर कि हम 3 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. नहीं कर पाते भाई कभी कभी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट बनाने में 1 साल लग जाते हैं. Yeah. ये प्रोडक्ट जब हमने कंपनी अपनी लॉन्च करी थी मई 10 को, उससे 15-20 दिन पहले तो गौरव बेसिकली वर्क कर रहे थे पहले 2 सालों से इन दिस ब्रांड, मतलब प्रोडक्ट पे बेसिकली उन्होंने काम शुरू कर दिया था. तो प्रोटीन अल्ट्रा अब्जॉर्ब टेक ही क्लोज्ड बिफोर. देन ऑब्वियसली व्हेन वी मेट हमने डिस्कस किया कि सिर्फ प्रोटीन से बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन पाएगा, हमें और भी कैटेगरीज चाहिए होंगे, एंड वी आर अ वेलनेस ब्रांड ओवरऑल, तो आगे सारे प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो इस पे भी वर्क करना शुरू कर देते हैं. सो गौरव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, ठीक है. अब जैसे गेनर है, ऐसे गेनर उन्होंने तभी शुरू कर दिया था वर्क करना. तो अब मल्टीविटामिन में हमने क्लोज किया वेंडर के साथ कि यार इसको ना डबल लेयर हमने कर दिया, बेसिकली बाई लेयर ये फॉर्मेट है. तो जब आप गोली तोड़ोगे ना तो आपको 2 कलर में मिलेंगी गोलियां. एक आप खाओगे, एक तुरंत डिजोल्व होगी, इन 30 मिनट्स रिलीज हो जाएगी, आपको न्यूट्रिएंट्स दे देगी. जो बाकी का पार्ट है दैट विल डिजोल्व इन नेक्स्ट 8 आवर्स, एंड वो 12 घंटे तक आपको जो जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली, जैसे B12 है, B12 आपको, ये मुझे 1-2 इंग्रेडिएंट का अच्छे से याद है, तो B12 आपको 4 घंटे बाद मिलेगा, फिर 6 घंटे बाद मिलेगा 30%, वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. एंड दैट वी हैव क्रिएट अ एक्सक्लूसिविटी विद द वेंडर कि भाई ये आपने मेरे साथ डेवलप किया है, मैंने आपको एक डेवलपमेंट चार्ज भी दिया है, तो अब अगले 3 साल तक आप मेरे साथ ही रहोगे. So in a way, the tablet format of the packaging of the format of the tablet is something unique that you've created. The formulation is unique basically. अच्छा. The formulation is unique. So basically, why the formulation is unique कि वो जो सस्टेन रिलीज है, क्योंकि अब ये टैबलेट ना ऐसे आपने पेट में गई तो वो 4 घंटे बाद ये रिलीज, 5 घंटे बाद, तो इट्स अ फॉर्मुलेशन. ब्रेक यूसी पैटर्न में हो रही है ना. Correct. पैकेजिंग की होगी किस्म से तो नहीं, पैकेजिंग तो अलग चीज हो गई. नहीं, टैबलेट की पैकेजिंग बोल रहा हूँ, जैसे वो टैबलेट का जो ब्रेक हाँ, हो रहा exactly, है, कह सकते हैं ना उसको हम वो. करेक्ट. तो बेसिकली टैबलेट जो है, हाँ. जो अगर वो रॉ break टैबलेट उस की तरीके बात से कर हो रहा रही हूँ, है. हाँ, वो पेट के अंदर वैसे ब्रेक हो रही है, तो वो पैकेज टैबलेट हो गया ना. करेक्ट. तो इस तरह से वो डिवाइड होगी. तो वो चीज पे उन्होंने वर्क किया. इट टुक अराउंड 7 months ऑफ R&D ये वर्क करने के लिए. बट मेरा ना अभी भी वापस वही सवाल आएगा, बताइए. मैं जानबूझ के पूछूंगा, आई एम सॉरी, डोंट फील नहीं, बैड अबाउट इट, प्लीज. कि what stops these big companies to create and ideate around these things? नहीं कर सकते मैं हैं. आंसर करना चाहता हूँ, बट आई थिंक
हाँ. It may not be exactly in the shape and size which you want, but हाँ हाँ let नहीं me नहीं still आप attempt. बोलो Let वो me शेप still एंड attempt. साइज की तरफ वो मत करो हाँ तो जो मार्केटिंग के जायंट्स हैं, बिजनेस के जायंट्स हैं, जो भी जिन्होंने 0 to 1 ऑफ मार्केटिंग बनाया है, उन्होंने 4 P's डिफाइन किए हैं बिजनेसेस के, या राइट? प्रोडक्ट, प्राइस, पोजीशन, प्लेसमेंट प्रमोशन प्रमोशन. या पीपल भी आ गए अब तो उसमें पांचवा भी There can be multiple P's, हाँ. people can be there, process can be there. But I think one missing element which I strongly advocate, it's not even just about business. So I create this analogy which I called a 5P analogy. तो मैं 2 पार्ट में इसको आंसर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये 5P एनालॉजी समझाना जरूरी है बिफोर आइडेंटिफाइंग द 5th P ऑफ मार्केटिंग. तो हम लोग अपनी लाइफ को देखते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर हम अपनी लाइफ को केवल अभी प्रोफेशनल तरीके से, लाइक इट्स जस्ट वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड वी फेल्ड मिजरेबली बिकॉज वी आर जस्ट ड्राइविंग आवर लाइफ कार विद जस्ट वन व्हील. तो पहले एक बार ये एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है कि भाई हमारी जिंदगी के अंदर हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या हैं. तो दैट्स द 5P एनालॉजी. सबसे पहला P यानी पहिया, अगर हम देखें तो हम उसको अपना पर्सनल साइड बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी आ गया, हमारा माइंड आ गया, लाइक दिस होल थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोलते हैं. दूसरा पार्ट है इसको हम अपना प्रोफेशन बोलेंगे. प्रोफेशन के अंदर हमारा ब्रेड बटर स्किल्स वो सब कुछ आ जाएगा, जिससे हमारा घर चलेगा, फाइनेंशियल पार्ट आएगा. तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग अपना पीपल व्हील बोलेंगे, जिसमें आपका समाज, रिश्तेदार, स्पाउस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मेक्स यू सोशल पर्सन, वो आ जाएगा. चौथा पार्ट अगर हम लोग बोले तो मैं उस चीज़ को एक पैशन की तरीके से कैटेगराइज करता हूँ, और मैं पैशन और प्रोफेशन को बिल्कुल अलग मानता हूँ बिजनेस के अंदर. एवरी टाइम लाइक देयर इज ओपन डिबेट कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है. आई कंप्लीटली डिनाई दैट. पैशन इज समथिंग विच यू डू फॉर योर सेल्फ. प्रोफेशन इज समथिंग विच यू डू फॉर अ TG. दैट्स द सिंपल डिफरेंस. थिंग्स विच गिव्स यू किक्स मे नॉट गिव किक टू योर बिजनेस. ये चारों चीजों को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है. तो गाड़ी के 4 पहिए हैं, गाड़ी आगे पीछे हो सकती है, इट्स इजी, बट गाड़ी को डायरेक्शन क्या बताएगा? तो देयर इज अ 5th P. एंड आई थिंक वंस पीपल आइडेंटिफाई दैट 5th P, इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर देम. तो गाड़ी में एक 5वां पहिया होता है, वो क्या होता है? स्टीयरिंग. यस, दैट्स द स्टीयरिंग व्हील फॉर डायरेक्शन ऑफ द लाइफ. दैट्स वी कैन पर्पस व्हील. जो 5वां है P, उसको हम लोग पर्पस व्हील बोलते हैं. गुरुदेव. अरे काम है हमारा. हाँ. Just add that purpose in your marketing also. हाँ. When you are talking about product, you are talking about price, you are talking about position, you are talking about promotion. Add purpose. It eliminate a lot of things. Once things are eliminated, things become focus. सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर्पसलेस होके कर रहे हैं. आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना है. मेरे को आज भी लाइफ में नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है मुझे क्या नहीं करना है. ओके. द ओनली वे आई कैन नेविगेट फर्दर कि मेरे जब भी मुझे रास्ते में चल रहा हूँ और मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो किस तरफ जाना ये नहीं पता पड़ा, तो किस तरफ नहीं जाना ये पता कर लो ना. जो बचा उसमें तो आगे बढ़ूंगा, फिर वापस 2 रास्ते मिलेंगे, फिर डिसाइड करूंगा इसमें नहीं जाना. आगे प्रोग्रेस मेरे को मिलेगी, रादर देन मैं चौराहे पे खड़े होकर सोचता रहूँ कि मेरे को जाना किस डायरेक्शन. तो जो डायरेक्शन या पर्पस अगर अपने बिजनेस में भी अगर आप ऐड करेंगे, मेकिंग अ बिजनेस विद पर्पस, तो जो राज बोल रहे थे उसमें बस मैं एक ऐड करूंगा कि प्रोडक्ट इनोवेशन तो चाहिए ही भाई. यू नीड टू बी रिलेवेंट इन द मार्केट, यू नीड टू फाइंड राइट प्रोडक्ट मिक्स, यू नीड टू हैव द राइट प्राइस पॉइंट, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद कॉम्पिटिटर्स. एंड जो आदमी कंज्यूम करना है उसने एक परसेप्शन भी बना लिया ना यार. करेक्ट. तो वो तो चेंज नहीं कर सकते. उसके पोजीशन या प्रमोशन के तरीकों को भी चेंज नहीं कर सकते, या अपन और डिटेल कर सकते हैं हर एक चीज को जाके, लेकिन वो चॉइसेस कब मिलेंगे? जब आपको पता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है. हो सकता है मैं कल अपना अमेजोन का स्टोर बंद कर दूं अगर मेरा पर्पस उससे अलाइन नहीं हो रहा है. वो गट्स आपको लाने पड़ेंगे अपने अंदर अगर आप अपना पर्पस ड्रिवन बिजनेस बनाना चाहते हो. तो अगर मेरे बिजनेस का पर्पस है मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए, जहाँ नहीं बनेगा मैं दुकान बंद कर दूंगा ना. वहाँ पे मैं किसी को खुश करने के लिए थोड़ी ना अपना अमेजोन के ऊपर 10,000 के नंबर दिखाने. सही बात है. मैं हो सकता है 100 यूनिट बेचूंगा और उसको बेच के मैं ज्यादा पैसे बना लूंगा. तो पर्पस आपको अपने एक विजन डालना चाहिए. विजन, वैल्यू, गोल्स सुनने में बड़े हैवी वर्ड लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दैट, अनटिल यू आर नॉट हैविंग समथिंग डॉक्यूमेंटेड विच यू कैन रेफर व्हेन यू आर डेविएटिंग, डिस्ट्रैक्टिंग, कंफ्यूज्ड, डाइल्यूटेड, डिल्यूजनल, वो पढ़ लो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम इसीलिए रेफर करते हैं क्योंकि किसी ने कुछ सोच के बनाया है कि उसको रेफर करो आप एक बार के लिए. तो पर्पस ड्रिवन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर दोगे एक मिशन की फॉर्म में, मुझे लगता है कि उससे मोस्ट ऑफ टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और नहीं होगी तो डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा. ये जो क्लैरिटी है, ये द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन दिस इन सच अ वे. अमेजिंग.
ये क्या विपासना से आती है? Genuinely interesting, curious to know. आई विल नॉट से कि विपश्यना इज द ओनली वे जिससे आती है, माइंडफुलनेस से आती है, तो सबका अपना तरीका है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि भाई लोग माइंडफुल कैसे बने, सबका अपना तरीका है. बट आप कैसे बने? मेरे लिए विपश्यना डेफिनेटली इट वर्क फॉर मी. आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज इन माई लाइफ. आई हैड अ लॉट ऑफ बैगेज इन माई लाइफ. सबको लगता है कि लाइफ इज अ स्मूथ जर्नी, बट अप एंड डाउन तो आए तभी तो लाइफ आगे बढ़ी, नहीं तो फ्लैट जिस दिन होती तो उस दिन तो ओके बाय टाटा होता. मेरी जिंदगी के अंदर यस, फॉर मी स्पेसिफिकली जो 4 व्हील थे, जो 5वां पहिया है या 5वां व्हील है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ में आया था मेरे को. वो मुझे लगता है विपश्यना करके मुझे समझ में आया कि भाई ये सब कुछ गाड़ी चलेगी जब पर्पस आएगा. और पर्पस जिंदगी के अंदर, अगर गाड़ी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया बिकॉज इट इजी टू रिलेट. आप सोचो गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है, फिर क्या होगा? कहीं पे भी बंद हो सकती है और फिर आप रुक गए. नहीं, गाड़ी तो चल जाएगी, डायरेक्शन नहीं है ना, जाएगी किस तरफ, कोई मंजिल ही नहीं है, गाड़ी यूं यूं घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, विच इज मोस्ट ऑफ पीपल डू. वी आर इन द सर्कल, चिकन एंड द एग स्टोरी. ट्रू. मैं राज आपसे ना 2 मिनट बाद पूछूंगा. अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं वैसे भी सीख रहा हूँ. आई डोंट वांट टू हाईजैक दिस कन्वर्सेशन. नो अभी हमारे पास बहुत टाइम है. तो मुझे जनरली ये समझना है, व्हेन यू डू विपश्यना, राइट, व्हाट हैपेंस ऑन डे 1 व्हेन यू स्टार्ट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंड द विपश्यना? लाइक यार डीटो से विपश्यना की तरफ चला गया ये. कोई बात कन्वर्सेशन. मेरे को भी समझना है. मतलब पीपल वुड लव टू लिसन दिस. यार हम जिंदगी के अंदर वी आर जस्ट लाइक ब्रेन रॉट करके एक वर्ड बनाया. जस्ट इमेजिन यार, मतलब विडंबना है ये. दिस लाइक सो अनफॉर्चुनेट कि हमको एक ब्रीड की तरह स्पेसिफाई किया जा रहा है. ये जो जेन ज़ेड जनरेशन है, इसको ब्रेन रॉट कहा गया है. मतलब आप अगर ऑक्सफोर्ड का वर्ड 2024 निकालोगे तो इट्स ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट का मतलब है ब्रेनलेस, माइंडलेस तरीके से बस स्क्रॉलिंग करना. एक वर्ड बनाना पड़ गया इस चीज के लिए. कॉन्शियसली लोग नहीं काम कर रहे थे तो पता है, लेकिन अब एक वर्ड बनाना पड़ेगा एक पूरी जनरेशन को डिफाइन करने के लिए. दिस इज द ब्रेन रॉट जनरेशन. कॉन्शियस कैसे बने? अगर आप कॉन्शियस बनेंगे तो उसका असर तो हर जगह नजर आएगा ही ना. बट वो कॉन्शियस बनने के लिए बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस है यार. मैं अपने ऑफिस के अंदर एक चीज बोलता हूँ कि हम लोग खाना सब लोग साथ में खाते हैं लंच के अंदर. लाइक द सिंपल रूल इन ऑफिस, 1 से 1:40 हमारा लंच टाइम है. कोई फोन कर ले, सीएम क्या पीएम का फोन आ जाए, फोन नहीं उठेगा उस टाइम के अंदर. खाना खा रहे हैं और फोन कोई लेके ही नहीं आएगा टेबल के ऊपर. जब खाना खा रहे हैं सब साथ में खाना खाएंगे और फोन सब दूर जाएगा. अरे भाई, मतलब जिंदा लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ में बात कर लो. तो हमारे फैमिली में ये था. तो मैं तो मारवाड़ी हूँ, हम तो एक प्लेट में खाना खाते थे. तो ये चीज़ें मैंने सीखी अपनी लाइफ के अंदर कि यार ये जो मैं ट्रेडिशनल या उस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं वैल्यूज़ को एडवोकेट कर रहा हूँ. क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेट की गई थी कि भाई हम लोग किसी को झुक के प्रणाम कर रहे हैं, हम किसी के को टच कर रहे हैं, तो उसकी वाइब्स आपके पास में आ रही है. वो आपको अच्छा रहो, खुश रहो, यही बोल रहा है ना. और क्या बोल रहा है? आप झुकना ही नहीं चाहते. शेक हैंड करना अच्छा है, हक करना अच्छा है, लेकिन आपने किसी को अगर आप झुके हो ना, तब जाके उसकी एनर्जीज आप में आएगी, अगर आप वो सोच पाते हो तो. राइट. और विपश्यना को स्पेसिफिकली हम लोग समझे तो मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस में जान रहा हूँ. मैंने अक्षयपात, इस्कॉन को काफ़ी वक्त तक फॉलो किया है. आई बिलीव इन ऑल द वैल्यूज़. तो मैं अपने आप को रिलीजन वर्ड में यूज़ भी नहीं करना चाहता, बट मैं ये मानता हूँ कि सब बिल्कुल जाके एक ही चीज़ पे बात करते हो, कहते हो माइंडफुल हुआ. वो माइंडफुल आप होंगे तो आपको अपने आसपास की हर चीज़ में अवेयरनेस बिल्ड होगी और आप चॉइसेस सही ले पाओगे. नो मैटर वॉट चॉइस यू विल टेक, देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस. तो हमारे को बस ये समझना है कि विपश्यना जब हमने स्टार्ट किया, हम बिल्कुल उसी रास्ते पे. विपश्यना में केवल एक चीज़ रहती है, ब्रेथ को देखो. देयर इज नो चैंटिंग. किसी को मूर्ति को लगा कि कोई पूजा नहीं कर रहा वहाँ पे, कोई किसी को फ्लॉन्ट नहीं कर रहा. बात ही नहीं कर सकते आप तो वहाँ पे. किसको क्या फ्लॉन्ट करोगे आप? यू नीड टू कीप योर आइज लाइक दैट. आप लोगों को यूँ देख भी नहीं सकते क्योंकि आइज से भी आप कम्युनिकेट करते हो. यू हैव टू शट ऑल योर सेंसेस. मतलब आपको ये इमेजिन करना है कि यू आर द ओनली सिंगल लिविंग एंटिटी इन दैट एंटायर यूनिवर्स. देन ओनली द जर्नी ऑफ इनवर्ड्स स्टार्ट. मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया मुझसे क्या चाहती है, उसकी तो रेस का कोई अंत नहीं है. वो रेड कार की स्टोरी सबको ही पता है. देयर इज नो एंड टू इट. थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. बट मेरे लिए क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं करके माइंडफुल हो सकता हूँ, कॉन्टेंट हो सकता हूँ. तो अभी मैं कुछ फ्रेंड्स को हेल्प करता हूँ. एक
5P प्रैक्टिस के लिए, गोल सेटिंग के लिए। तो सब लोग बड़े खुश होते हो, कहते हैं अरे हम, मुझे पता है मैं पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, इतने करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, फैमिली के साथ ट्रिप जाना है, ये सब कुछ कर लेते हैं, सोसाइटी में ऐसा नाम होना चाहिए, तो लोग लिख के बहुत आराम से दे देते हैं। इट टुक 12 आवर्स का सेशन एक जने के साथ में, जस्ट टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हिज गोल्स आर। 12 आवर्स कंटिन्यूसली स्ट्रेट। जब वो गोल दिखे ना, उसके बाद में फिर उसको अचीव कैसे करना उस पर बात होगी। आपको गोल क्या है यही नहीं पता अभी तक। बिजनेस पे मैं बहुत आराम से बात कर सकता हूँ, बट ये जो माइंडफुलनेस है ना, इस माइंडफुलनेस की जरूरत बिजनेस में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतनी है, आपकी सोशल लाइफ में भी उतनी है। मैं तुमसे पूछूंगा बिजनेस में नंबर्स आ रहे हैं क्या, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? होगी, शायद हो सकता है हेल्थ के अराउंड होगी, या रिलेशनशिप के अराउंड होगी, या फिर स्पार्क लूज हो गया लाइफ के अंदर, कोई पैशन ही नहीं आ रहा, किक ही नहीं आ रहा किसी चीज को लेके। पैसे भी हैं, रिलेशनशिप भी ठीक चल रही है, हेल्थ भी ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी किक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को खुश करने के चक्कर में आपने अपनी एक चीज को मिस कर दिया जो आप अपने लिए करते हो। तो ये चारों चीजों को एग्जिस्टेंस मानो पहले, यार ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उसके बाद में एक पर्पस निकालो जिससे सारी चीजें अलाइन हो जाएगी। और होता है। अब एक अल्टीमेट क्वेश्चन आ जाएगा कि ओके पर्पस पे इतनी बात कर ली, पर्पस को पता कैसे करें? देयर दीज प्रैक्टिसेस कम्स इनटू प्लेस। विपश्यना इज जस्ट वन ऑफ द प्रैक्टिस, बट इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस विद नो प्राइस टैग। मोस्ट ऑफ द मेडिटेशन कोर्सेज एंड एवरीथिंग दे आर प्राइस टैग कोर्सेज। ये वॉलंटरी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे कोई पैसा ही नहीं मांगेगा। 10 दिन खाना पीना रहना, एवरीथिंग इज फ्री। अगर आपको लगता है कि भाई किसी और के पैसे से मैंने अपना 10 दिन निकाला है, बेसिकली मैंने तो एक तरीके से somebody डोनेटेड, उसको मैंने कंज्यूम किया है, तो अंदर से भाव आएगा कि यार भाई मैं भी जाता हूँ किसी के लिए तो कुछ करके जाऊँ। सही बात है। बट जिस दिन प्राइस टैग लगा देंगे वो होटल वाली फीलिंग आ जाएगी कि भैया मैंने 5,000 दिया तो मैं A+ कैटेगरी में, जो सारे मंदिरों में सिस्टम बना हुआ है। इट्स स्टूपिडिटी एक्चुअली। मेरे को ना अभी फ्रेम में वाओ एक साइड एनर्जी दिख रही है कि जो बिल्कुल ऐसे शांत ऐसे है, और एक साइड एनर्जी दिख रही है जो फुल यू वेवी वाले गाने के मूड में चल रही है। तो मैं अभी उस एनर्जी पे आता हूँ वापस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्ड कर रहे हैं हम। वी आर फाइंडिंग द मिडल वे। बिल्कुल, वी आर क्रिएटिंग अ बैलेंस। नाइस नाइस। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन समझ में आ गई, पर्पस अलाइन हो गया, 5th P भी हमने सेट कर दिया बीस लाइफ का, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम्स व्हिच, हाँ मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूँ फिर अब क्वेश्चन वही है कि यार मतलब हाउ बिग ब्रांड्स, नहीं मैं उसमें स्पेसिफिक चीज पूछूंगा ना आपसे। पर्पस अलाइन हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, सामान बिकना चालू हो गया, ठीक है। किसी बड़े ब्रांड को अभी दिखा कि यार 20 लाइफ तो ये कर रहा है, हम भी बनाते हैं ऑब्वियसली, बट they may not have the kind of purpose that you have. Yes. But what they have is a very large offline distribution network. Correct. A very large marketing budget to spend and throw at it, which might give you a boost also, or create a market. Yes. You know, a new category, or might kill a company existing. Or the third category that they have is technology leverage, right? 3-4 चीज़ों के लेवरेज होते हैं। या तो आपके पास एक लार्ज टीम है जो आप यूज़ कर सकते हो बड़ी कंपनी में, या आपके पास एक बहुत बड़ा मनी का पावर है, या आपके पास एक ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या टेक्नोलॉजी है। अब आप इन चारों चीज़ों को, उनमें से कोई भी एक चीज़ जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके इस टाइम पे फेस करनी पड़ रही है, और क्या फेस करनी पड़ रही है? यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कंपटीशन से जो फेस करना पड़ता है, दैट इज जो मार्केटिंग मसल है उनका, जो फंड है बेसिकली, दैट इज व्हाट वी फेस अ लॉट, बिकॉज द काइंड ऑफ बजट्स वी हैव, बिकॉज वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, मतलब हम बर्न नहीं करते। अच्छा, ठीक है। वी आर अ 11 month ओल्ड कंपनी, अगर मैं बात करूँ तो 11वां महीना चल रहा है हमारा। What's the run rate that you're currently doing? We are at a run rate of 50. So last in 11 months we closed 50 crore GMV basically. Currently we are at a run rate of 70-75, I think approx 80 crore GMV. ठीक है, which we feel कि next year हम मतलब बहुत very soon will be at a 100 crore GMV run rate. ठीक है, अगले 1-1.5 महीने में ही हो जाएंगे basically. तो मुझे लगता है कि एक जो मार्केटिंग मसल है, जहाँ पे हमारा एक्चुअली थोड़ा सा कॉग्स ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम
So I come from this background only. I worked in this background from last 10-12 years. तो जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, D2C है, काफ़ी थोड़ी नॉलेज मुझे है, प्लस मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता था जिनको अच्छी नॉलेज है, जिन्होंने मेरे से पहले काम किया है, तो वो एक अच्छी टीम बिल्ड कर दी. एंड बट वो टीम बिल्ड कर दी है एंड हम पैशनेटली वर्क कर रहे हैं उसके अराउंड. बट समटाइम्स अब ऑब्वियसली मतलब हमारा मार्केटिंग बजट सपोजिटली 15% है, किसी ब्रांड का मार्केटिंग बजट 50% है, एंड दे आर बर्निंग अ लॉट. मतलब दे आर, मतलब एक ब्रांड है, आई नो फॉर द फैक्ट, उनका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही है, बट दे आर हेविली बर्निंग. हम उतना बर्न नहीं कर सकते क्योंकि हमें सी वी नो यार, हमें सस्टेनेबिलिटी चलना है, मतलब सस्टेनेंस से चलना है. सो हाउ डू यू compete then? मतलब उसी ब्रांड के अगर नाम नहीं लेंगे, हम कंपीट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, उनको जो करना है करने दो. वी आर क्रिएटिंग गुड प्रोडक्ट्स, हमारा रिपीट अच्छा है, एंड हम एक सस्टेनेबल वे में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. और मुझे नहीं ज़्यादा भागना, मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि मैं 500 करोड़ का ब्रांड 2 साल में बना लूँ. ठीक है यार, आराम से बना लेंगे, 3 साल में बना लेंगे, 4 साल में बना लेंगे. बस इस तरह से बनाएंगे कि ब्रांड बना रहे. इस तरह से नहीं बनाना कि ब्रांड खत्म हो जाए, कि मतलब मैं 4 लोगों की दौड़ में नंबर 1 आने के लिए खुद को किल कर लूँ, वो नहीं करना. थोड़ा सस्टेनेबली बिल्ड करना है बिजनेस को, थोड़ा पैशन से बिल्ड करना है. एंड व्हाट डिफरेंशिएट अस एज कंपेयर टू वेरी बिग ब्रांड्स इज लाइक यार द काइंड ऑफ पैशन वी हैव, जो हम काम कर सकते हैं. आई थिंक वो अच्छे नहीं कर पाए. एज सर सेड कि द गिफ्टिंग गुरुज और द वर्ल्ड ऑफ गिफ्टिंग आर कॉपिंग देयर प्रोडक्ट्स. यार मतलब हम 11 महीने पुरानी कंपनी और हमारे मार्केटिंग आइडियाज कॉपी किए जाते हैं. एंड वी आर वेरी प्राउड कि मतलब एक 12 साल पुरानी कंपनी या 10 साल पुरानी कंपनी अगर मेरे मार्केटिंग के आइडिया को कॉपी करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कुछ कर रही है, तो ठीक है यार, अच्छी चीज़ है, मतलब इट्स गुड फॉर अस. मेरी टीम आगे बोलती है सर इसने कॉपी कर लिया, बड़ी उदास. मैंने कहा भाई खुश हो जाओ. तुम्हें किसने कॉपी किया है? मतलब एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्वेश्चन राज से है, बट व्हाट आई रिमेंबर इन दैट एंटायर एपिसोड जो लाइव हुआ था, तो गौरव ने, हाँ इनका जब एपिसोड लाइव हुआ था, तो द ओनली वन थिंग विच, मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग, और मैं गौरव को जानता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं बहुत कम कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बट गौरव ने एक चीज कही थी कि यार मेरा नाम है इस चीज के अंदर. करेक्ट. मतलब हम बहुत सारी मैट्रिक्स है लगाने के लिए, बट वी, मतलब मे बी फाउंडर, आप इसको वो फाउंडर वो बोल दो कि फाउंडर स्वैग बोल लो, फाउंडर विजन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट आई थिंक फॉर अस द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर नेम कम्स अबाउट एनी नंबर. मतलब किसी भी नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो क्रेडिबिलिटी आती है. ट्रू. क्योंकि अगर मैं खुद ही ऑनेस्ट नहीं हूँ तो मैं कभी भी आपको बोलूंगा वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं. मैं बेट लगा के आपको बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, आपको फैंसी नंबर्स बता दूँ, बट वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं अगर वो एक्चुअली अंदर से नहीं आ रहा है. तो आई थिंक व्हेन गौरव सेड दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इम्पैक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल, कि बिजनेसेस को अगर ब्रांड बनाना है तो उसमें क्रेडिबिलिटी लानी पड़ती है, और क्रेडिबिलिटी एक्चुअली किसी जने से आती है. अगर मैं करते वक्त उसको फील ही नहीं कर रहा, उसको बनाते वक्त मैं उसमें बिलीव ही नहीं कर रहा, मैं उसको केवल एक नंबर, एक डेटा पॉइंट की तरह देख रहा हूँ. एन नंबर ऑफ कंपनीज स्टार्ट, एन नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट, एंड दे शट इट डाउन. इम्प्रोवाइजेशन तो सर्वाइवल के लिए तो आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस अबाउट इट, बट वो विजन लूज नहीं हो जाना चाहिए उस चीज के. तो इन्हीं के केस की जैसे अभी आप बात कर रहे हो, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा. गौरव तनेजा, हु इज ऑब्वियसली अ पर्सनल ब्रांड, राइट, उनकी क्रेडिबिलिटी अटैच्ड है बीस लाइफ के साथ, राइट. इज दिस ड्यू टू करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, इज दिस अ लेवरेज दैट स्मॉल कंपनीज, D2C कंपनीज कैन हैव, हैविंग अ पर्सनल ब्रांड? यार ये पर्सनल ब्रांड भी मतलब लाइक बड़े फैंसी और बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हो गए मार्केटिंग गिमिक्स के लिए. मुझे लगता है कि फाउंडर्स नीड टू एक्सप्रेस व्हाट दे बिलीव, बिकॉज गॉन आर द डेज वेयर D2C का मतलब क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो जो जना जो विजन, जो थॉट रखता है, वो अगर उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको वो पहुंचा नहीं पाएगा ना. तो ये नेसेसिटी हो गई कि व्हेन यू आर सेइंग कि आई वांट टू बिल्ड अ ब्रांड और अ D2C ब्रांड, the person, the people, the founders or the team who are behind it, even the customers, बार बार अभी आ जाएंगे कस्टमर डेटा पॉइंट पे. कस्टमर वैलिडेशन, जब तक टेस्टिमोनियल्स नहीं आते तब तक आप नहीं वैलिडेट कर पाते.
तो ये सब लोग इस इकोसिस्टम में जब तक जो फील कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो ब्रांड बिल्ड होगा नहीं, और वो कंसिस्टेंट तरीके से होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट या कुछ भी किए, मैं इतने सेशंस लिए हैं मैंने, मतलब पिछले 10 साल में आई थिंक आई स्पोक विद ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स। मैं अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, मैं अपने विज़न के बारे में बात करता हूँ। और मेरे विज़न का वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि मैंने इंडी गिफ्ट्स को बनाया है, बट इंडी गिफ्ट्स के पहले भी चीज़ें बन चुकी हैं, इंडी गिफ्ट्स के बाद भी चीज़ें बनेगी। एनीथिंग विच सफाइस माई विज़न, बाई प्रोडक्ट निकल के आते हैं, बिजनेस बन जाता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन वो विज़न जो कॉन्शियसनेस है ना, अगेन वही पर्पस, वापस घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। वो अगर आपका सेंटर में है तो उसके मल्टीपल वेज निकाले जा सकते हैं लोगों तक पहुंचाने की। इवन पर्सनल ब्रांड विच यू वांट टू टर्म एज अ थिंग ऑफ मार्केटिंग may fall into it, but the idea is if you are purpose driven and if you are very clear why you are doing what you are doing, you need to talk about it. So how do you talk about it? Which channels ideally should a founder use? मैं although like I'm again strongly feel कि जो भी डेटा ड्रिवन बिजनेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आप आज लिंक्डइन पे अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो तो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बना के डालते हो, बट मैं लिंक्डइन पे थोड़ा टाइम देता हूँ बिकॉज आई स्टिल फाइंड इट्स नॉट वेरी इन्फ्लुएंस। वो सोशल मीडिया का जो एक चस्का लोगों को लगा हुआ है स्क्रॉलिंग वाला, तो एटलीस्ट लिंक्डइन मुझे थोड़ा अभी तक तो वैसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा कॉन्शियसली लोग हैं कि क्यों वहाँ पे हैं। Bearing all the selfie post. हाँ, मतलब अभी मैं क्या बोलूँ वापस, तो वहाँ मुझे लगता है। बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच आई राइट, जब तक मैं फील नहीं करता हूँ मैं लिखता हूँ। देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ माई कॉन्टेंट, देयर इज नो शेड्यूलिंग ऑफ माई कॉन्टेंट। मेरे को जिस टाइम पे जो फील हुआ उसको अगर मैं आर्टिकुलेट कर पाया तो मैं डाल दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि वो इनकम्प्लीट है तो मेरे ड्राफ्ट में रहेगा। बट आई विल ओनली पोस्ट इफ आई फील समथिंग। तो मेरे पास में मैं कुछ भी अगर बोलता हूँ या मैं कभी भी बात करता हूँ तो आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई जस्ट एक्सप्रेस व्हाट आई फील एंड व्हेन आई फील। इफ आई डोंट फील, देयर इज नो बाउंडेशन कि मुझे रोज लिंक्डइन की पोस्ट डालनी है, मेरे को अपने इतने फॉलोअर्स चाहिए, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो उसमें से जो लोग मेरे को जानते हैं या समझते हैं वो पहुंच जाता है उन तक। So what gives you kick out of all the communication that you do? नहीं, ये अब वो फिर तुम वापस उस पे जा रहे हो, मतलब अगेन आई कैन टेक दिस कॉन्वर्सेशन इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। मे बी पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ, बिकॉज अल्टीमेटली द अटमोस्ट लेवल पे जाके ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज माय पर्पस। तो वो अगर मैं अभी आंसर करूंगा तो इट मे साउंड इररिलेवेंट टू दिस पॉडकास्ट। चलो वापस राज पे आता हूँ मैं। अभी आई हैव सीन लॉट ऑफ दीज बिग जायंट्स ट्राइंग टू either compete और ट्राइंग टू acquire, राइट? अभी हमने देखा मिनिमलिस्ट के साथ रिसेंटली अभी हो रहा है, राइट? मैरिको ने बियर्डो को एक्वायर किया, जस्ट हर्ब्स को एक्वायर किया, देन टाटा कंज्यूमर ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर किया। सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। उनकी तरफ से तो मुझे समझ में आता है कि ऑब्वियसली या तो वो बिल्ड करेंगे, compete करेंगे, एक्वायर करेंगे, बिकॉज देन दे हैव दी एक्स्ट्रा मसल्स विच इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग मसल, क्योंकि उनको भी दिख रहा है हर काम हम नहीं कर सकते, या करेंगे तो इन्हीं के साथ compete करेंगे, अपना बर्न करेंगे, उससे बढ़िया जो पैसा बर्न करना है वो इन्हीं में लगा के सीधा पुश कर दो। ट्रू। आपके एंगल से व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, डू यू थिंक दिस टू बी एन एग्जिट स्ट्रैटेजी और नॉट? यार ऑनेस्टली अभी इट्स बिन 11 months टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन योर कम्युनिटी व्हाट इज द नॉर्मल थॉट प्रोसेस? यार मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं आईपीओ के लिए भी लेके जाना है कंपनी को। फॉर द फैक्ट माय लास्ट कंपनी वेयर आई वर्कड विद द आईपीओ होनासा ग्रुप, तो बहुत सारे लोगों के वो भी हैं कि आईपीओ लेके जाएंगे, बहुत सारों का ये भी है कि एग्जिट शायद इफ समवन विल बाय वो भी हो जाएगा। सो टू बी ऑनेस्ट फॉर अस हमने सोचा नहीं है अभी ये, वी आर वेरी स्मॉल कंपनी यार, मतलब अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। 100 करोड़ जीएमवी वाली स्मॉल कंपनी। मैं अभी इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। नहीं 11 महीने लेके मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत ही हम्बल तरीके से, हम्बल तरीके से मैंने कह दिया। बट आई स्टिल फील कि कुछ चीजें होती है जो प्लान की जाती है, कुछ चीजें जो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो समटाइम इट इज ऑल्सो ओके टू फाइंड बेबी स्टेप्स। मतलब अभी नहीं नजर आ रहा तो बेबी स्टेप लो ना, गिरने के चांसेस भी कम होंगे। छोटे आए गिर गए तो आप इस खड़े हो जाएंगे। करेक्ट। इतना कूद लगाने की जरूरत नहीं है। बट व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, आई हैव genuinely seen a pattern where the large companies first they will try and compete you by building a small competition brand against your category. उनको दिखता है कि ये कैटेगरी में बहुत अच्छा काम आ रहा है, वो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट निकालेंगे, बिकॉज दे ईदर वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू और दे ट्राई टू क्रिएट अ प्राइस वॉर। आप रिएक्ट करते हो,
from the other side, the founders usually sometimes react. Not everybody has done Vipassana like him, हाँ so they react. ठीक है, ज्यादातर इम्पल्स यही होता है कि हम रिएक्ट करते हैं. जी रिएक्ट करके या तो हम सेम प्राइस वॉर के अंदर आ जाते हैं कि हम भी प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं, हम भी कॉम्पिटिट करते हैं, यार मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाओ, जो भी है, द whatever the founders classic playbook says. अब उस रिएक्शन में क्या होता है कि you in a way have lost your cool, you in a way have lost your balance sheet, and now you are lower priced which you were ideally at the time when this whole thing started. अब उनके पास एक और लेवरेज आ गया कि now they can buy you at a lower valuation and lower price, जो पहले आप ज्यादा में होते. बिल्कुल. इस केस में आप लोग कैसे क्या करते हो? अभी तो आप इस केस में आई नो कि बहुत अभी छोटा शुरुआत है, नहीं बट हैव अभी यू सीन तो- दिस हैपनिंग? नहीं सो हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. व्हाट वी डू इज हम एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, गुड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको मार्केट कर रहे हैं इन द मैनर जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे बजट हमें अलाउ करते हैं, एंड हम उसको स्केल कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं कि क्या हमारी किसी ब्रांड के साथ फाइट है, नहीं कर सकते हम फाइट, एंड हमें उस जर्नी में जाना नहीं है जहाँ पे हम प्राइस वॉर करें, ये करें वो करें. सो वी आर नॉट इन टू दैट मोड, आई विल से, इन अ करेंट सिनारियो. बाकी विपासा तो मैंने करी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बट हाँ अभी तो ऐसा कुछ भी माइंडसेट नहीं है कि दिस इज हाउ वी वांट टू बिल्ड अ ब्रांड व्हाइल कंपीटिंग विद अदर. वैसा नहीं है. अभी वी आर बिल्डिंग आवर ओन ब्रांड विद आवर ओन स्ट्रैटेजीज, तो हम उस हिसाब से बिल्ड करते हैं. सिंपल. बट प्रोटेक्शन गलत नहीं है. मतलब इफ़ आई जस्ट से कि विपश्यना डजंट, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वापस विपश्यना के पॉइंट पे आ गया तो आई रियली नीड टू क्लैरिफाई दिस. तो वी रियली टॉक अबाउट कि विपश्यना टीचेस पीपल टू बिकम नॉन रिएक्टिव और नॉट टू एंगेज बिकॉज वो आपने करा फिर करेगा. तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली वाज इवन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एक स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि दो बच्चे फाइट करें, थोड़ा सा बुली है और दूसरा थोड़ा वीकर है. जो बुली है वो उसको पीट रहा है और आपने एकदम से नोटिस किया उस चीज़ को. तो आप बट ऑब्वियसली आपका रिएक्शन होगा कि यार आप एक बार रोकोगे जाके और आपको गुस्सा आएगा. आपको किस पे गुस्सा आएगा? जो बुली कर रहा है. यस. बट विपश्यना कहता है यार गुस्से के ऊपर एम्पैथी आती है. तो मेरे को इस पे गुस्सा नहीं आएगा. मेरे को अगर मैं दया की भी बात कर रहा हूँ तो हम सोचते हैं कि मेरे को इस पे गुस्सा आएगा जो बुली कर रहा है, और जो जना है जिसको बुली किया गया उस पर मेरे को एम्पैथी आएगी, दया आएगा. लेकिन आइडियली द राइट वे इज कि आपको जिसने बुली किया है उस पर एम्पैथी आनी चाहिए. वो खुद कितना परेशान है कि वो अपने एंगर या फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए किसी और को मीडियम बना के उसको बुली कर रहा है. तो आप इस पूरी सिचुएशन में कोई है कि आपको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? नॉन रिएक्टिव रहना है. गाल एक चाटा मारेंगे, दूसरा गाल आप आगे करेंगे. आपको पूरी पावर से सामने वाले को रोकना है. यू हैव ऑल द राइट टू स्टॉप द पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग, बट उसके लिए आपके मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए. आपको ये फील करना चाहिए दैट पर्सन इज नॉट अवेयर व्हाट ही और शी इज डूइंग, व्हाट दैट ब्रांड इज डूइंग. तो मेरे में गुस्सा नहीं है उस ब्रांड के लिए. मेरे लिए तो एम्पैथी कि उसको पता ही नहीं हो क्या कर रहा है, बट आई हैव ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नीड टू डू विथ ऑल माय पावर, एंड वी हैव डन इट. हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव रिएक्टेड टू इट? तो मैं बताता हूँ. तो मम्मी दा ढाबा इज समथिंग विच वी क्रिएटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियली हमने तो 2012-13 में इसको आइडिएट करा था, जब हम कंज्यूमर बिजनेस में आए, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे कियोस्क वगैरह लगा के अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, सर्विस कंपनी रन करते थे उस टाइम में. स्पेसिफिकली प्रोडक्ट फोकस हम लोग 2017-18 से हुए. तो मम्मी दा ढाबा जो हमारा प्रोडक्ट था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर. मतलब मेरे हिसाब से कुछ 5-7 हज़ार रिव्यूज़ होंगे इसके ऊपर. तो ऑर्गेनिकली हमने तो ₹1 नहीं दिया, सब कुछ ऑर्गेनिक हुआ है वो. तो बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया क्योंकि वही डेटा गेम. करेक्ट. तो वी रियलाइज कि नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्टेड बिकमिंग ब्रांड्स, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दोज IPs. तो हम लोगों ने मम्मी दा ढाबा वर्ड को ही ट्रेडमार्क करा लिया. और भाई मम्मी दा ढाबा वर्ड के अराउंड अब हमारे को देखना है कि कौन से लोग किस टाइम पे कितना करते हैं. तो मदर्स डे के ऊपर वो मम्मी दा ढाबा हमारा, मेरे को मालूम है, एक वीक पहले सबसे ज़्यादा चलता है. और एक कॉपी कैट वाली कैटेगरी थी पूरी की पूरी. इसका काम ही ये था कि भैया जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है उनको कॉपी करो, बिल्कुल मार्केट जब आपका पीक पे आने वाला उसी टाइम में सब जगह आप अपने वेयर हाउसेस में पहुंचा दो और प्राइजेज आप बिल्कुल लो कर दो, तो वो बिकेगा, 100% बिकेगा. दैट्स अ प्ले बुक. राइट. तो हमने एक वीक पहले इन्फ्रिंजमेंट डाल के सारे प्रोडक्ट्स बैन करा दिए उनके. अच्छा.
तो दैट्स द मैसेज विच वी वांटेड टू गिव. इट्स नॉट दैट उससे मेरा कोई बहुत बिजनेस बन जाता है, ऐसा नहीं होता. मैं तो कनाट प्लेस पे गया और कनाट प्लेस के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपीज बिक रही, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई उस चीज़ के अंदर. दैट आई कांट फाइट, आई नो एट ऑल. बट अगर जनरल ट्रेड में आपके प्रोडक्ट्स की फर्स्ट कॉपी बिक रही है, आपके जो भी लेगेसी ब्रांड्स हैं उनके साथ में, तो वो तो खुशी की बात ही थी मेरे लिए. बट जहाँ पे भी मेरे को अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर हम काम करते हैं. आज इंडी गिफ्ट्स का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, ऑलमोस्ट 8%, 5 to 8% हम अपने आईपीज को प्रोटेक्ट करने में खर्च करते हैं. ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, तो ये बता रहे हैं जैसे कि भाई हम अपने नए प्रोडक्ट, नए फॉर्मूलाज बना रहे हैं और वी आर मेकिंग श्योर बाय द लॉ हम उसको प्रोटेक्ट भी करें. वो भी बहुत जरूरी है. करेक्ट. हम कोई और कर रहा है उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करके उस मार्केट में उस मोड में नहीं जा रहे जिस मोड में वो आ रहे हैं. बट हमने जो ओरिजिनली बनाया, वी नीड टू पुट आवर क्रेडिबिलिटी एंड दैट जो भी कंप्लायंसेस लेवल पे, लीगैलिटी लेवल के ऊपर जो भी चीजें जरूरी है उसको करना पड़ेगा आपको. बहुत जरूरी है योर ब्रांड्स. या अभी सुबह किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप किया, उसमें एक पिक्चर थी जिसमें दे गूगल्ड इजी लीड्स माय कंपनी एंड व्हाट दे सॉ अ कॉम्पिटिटर writing in the title of the ad, easy leads is more expensive than us. अब इसने मुझे भेजा, बोलता है कि यार this is bullshit bro, like करो इसको कुछ. तो मैंने बोला यार मैं क्या करूँ यार, छोड़ परे, चिल मार, अगर इतना ही बनाने दो, बच्चों को वैसे बनाने दो, हमने तो बनाए. मैंने कहा यार मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे अगर मैं सर खपाने लग जाऊं अपना, so how would I focus? So my reaction to that usually in these cases is let them anyone do until unless is directly harming me. या मेरा नॉर्मली ये रहता है रिएक्शन, बिकॉज आई कांट कंट्रोल एंड कंप्लीटली अग्री. बिल्कुल. बट मेरे को ऐसा लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव लर्नड कि इफ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज मैसिव, तो उसके फाउंडेशन पे भी उतना काम करना पड़ेगा. एग्जैक्टली व्हाट राज सेड कि अभी एक्सपेक्टेशन है फास्ट बिजनेस, फास्ट कॉमर्स के अंदर, फास्ट लाइफ में कि रोज नई चीजें चाहिए. राइट. और मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि एक दौर था जब वो फैशन के अंदर बहुत चीजें होने लगी. ये दौर शायद उसके मैक्सिमम पे जा रहा है. जैसे जैसे फास्ट बिल्ड हो रहा है उसके पैरेलल स्लो बिल्ड हो रहा है. सीरियसली. गिव मी एन एग्जांपल. स्लो लाइफ. देयर इज अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा जनरेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स हु आर आल्सो बिकमिंग मोर कॉन्शियस. आज अगर हम लोग रिसाइकलिंग की बात करें, हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो ये वर्ड्स इतने पॉपुलर हुए. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बच्चे आपके साथ में हैं, आप पानी की बॉटल फेंक दीजिए सड़क पे, बच्चा आपको रोक देगा. तो ये सारी बातें बोलना कि केवल ये जो पूरी जनरेशन है ये बिल्कुल फास्ट जनरेशन है, ऐसा नहीं है. हर जगह, हर जनरेशन में हर तरीके के लोग होते हैं. तो डोंट जनरलाइज एनीथिंग. यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ जनरलाइज एनीथिंग बिकॉज यू हैवंट सीन दैट, राइट. तो आप अगर देखेंगे तो लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो रहे हैं. तो ब्रांड्स भी कॉन्शियस हो रहे हैं, या कि मैं सबके साथ फाइट करूं या मैं अपना पाथवे खुद बनाऊंगा. मेरे को 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने में 10 प्रोडक्ट पे ब्रांड बिल्ड करूंगा. मेरे को एक पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, कोलैबोरेटर्स के साथ में करना, तो हो सकता है 5,000 के हम 50,000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे. वो मैं अकेला नहीं कर सकता ना, मुझे मानना पड़ेगा, मुझे शेयर करके बनाना है इस चीज़ को. तो एज अ बिजनेस, एज एन इंडिविजुअल आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रैक लेना चाहते हैं. और ये जो फास्ट वाले वर्ल्ड से आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, तो फास्ट कंटेंट इज लाइक जस्ट शैलो कंटेंट. शैलो कितना याद रहेगा यार, पूरे अखबार में पढ़ लिया, पूरी रीलें देख ली, कितनी याद रह गई आपको? 2-3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं. बट कुछ चीजें जो जहन में रहेगी, क्लासिक मूवीज, क्लासिक सॉन्ग, क्लासिक एड्स आर देयर. फेविकॉल का एक ऐड बनता है, कितना दिमाग लगता है भाई उसको बनाने के अंदर. करेक्ट. वो जलेबी वाली ऐड याद है आपको? जलेबी वाली ऐड याद है मेरे को, सबको याद होगी वो. निर्मा की मेरे को याद है. तो दीवार टूटेगी नहीं वाली ऐड, सो मेनी एड्स. तो वो फिर चलो एक दौर की मान कर, आज की अगर आप मुझसे बात करें तो मुझे लगता है कि द वे ब्लिंकिट का मार्केटिंग नैरेटिव मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि उन्होंने बैग्स को एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया, और वहां पे जो एक्चुअली अमूल ने किया था, तो ब्लिंकिट ने वही प्लेबुक यूज करने की कोशिश की है कि अमूल गर्ल जो है वो अलग अलग टॉपिक से बात करती है. उसी तरीके से ब्लिंकिट ने अपने पैकेजिंग को एक मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज कर लिया कि लेट्स टॉक अबाउट द जनरल थिंग्स, जनरल इमोशंस ऑफ द पीपल. तो दैट इज वर्किंग फॉर देम. तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लिंकिट एज अ बिजनेस बहुत लंबे वक्त तक रिलेवेंट रह पाएगा. सबका अपना एक बर्न करने का होता है. आई थिंक ज़ेप्टो और ब्लिंकिट का एक वो फाइट चल रहा है, वो चलेगा. लेकिन पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड थिंग्स कॉन्शियसली, वो थोड़े लंबे वक्त तक सस्टेन कर पाएंगे. ई कॉमर्स की रियलिटी निकाल के आप देख लो यार कि ई कॉमर्स की क्या हालत हो रखी है. कोई भी कितनी भी बातें कर ले, अमेजोन आपको क्या लगता है ई कॉमर्स से पैसे बनाता है क्या? क्लाउड, वो तो उसका अमेजोन बिजनेस हो गया. अमेजोन बिजनेस हो गया होता है, एंटायर अमेजोन ग्रुप पे चले गए अपन. मैं तो आपको बता रहा हूँ कि
वो लॉजिस्टिक से पैसे बनाएंगे, वो वेयर हाउसिंग के चार्जेस के नाम पे पैसे बनाएंगे, वो एड्स के नाम पे पैसे बनाएंगे। अब तो थर्ड पार्टी के लिए ओपन कर दी कि हमारे वेयर हाउस, आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड, आप करिए, हम आपको लॉजिस्टिक सर्विस देंगे, वो एक ले लो आप वेयर हाउसिंग सर्विस हमारी यूज में ले लो, आप अपनी वेबसाइट से बेच लो, वी आर ओके विद दैट। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने ये सोचा था कि ई कॉमर्स पे जिस तरीके से ब्रांड्स एंड बिजनेसेस बिल्ट हुए और सबके सब लोग वो सेम चीज़ कॉपी करके वैसे ही अपने बिजनेसेस बना लेंगे तो चल रहा होता ना, क्यों नहीं चल रहा हो। आज जो क्विक कॉमर्स वाली दौड़ के अंदर एक पूरा परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो गया और सबको लगता है कि मुझे अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए क्विक कॉमर्स के ऊपर होना है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा खुल के देखना चाहिए कि किस रेस में आप जाना चाहते हो, किस रेस में आप नहीं जाना चाहते। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम क्विटिंग एंड मुझे कोई डर है, आपको बस ये समझना चाहिए कि हर रेस मेरे लिए नहीं बनी। ट्रू। तो अभी मुझे ना रेस की जो बात हो रही है, मुझे यहाँ से ये समझना है, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट एनी D2C बिजनेस और परहैप्स ई कॉमर्स बिजनेस, कोई प्लेबुक है किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे मुझे फिगर आउट करना चाहिए कि ये आइडिया है या ये प्रोडक्ट है या ये कैटेगरी है, बिकॉज एवरीबडी इज डन एंड डूइंग और हैज़ बीन डन और विल बी डन, तो कहाँ से फिगर आउट करे बंदा, एक इंसान, कि मैं क्या करूं? है इस चीज का आंसर, बट आई थिंक लेट राज आंसर देना वाला है। हाँ यार मतलब मैं तो थोड़ा सा इसमें नहीं मानता कि देयर इज नो प्लेबुक फॉर एनीवन। जो मेरा थॉट है, मतलब मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं किया अभी तक। एवरीवन सेज कि कोई 3 चीज़ें बताओ कि इससे क्या हो जाएगा। मतलब सो आई थिंक दोज आंसर्स आर, आई एम सॉरी मे बी, मतलब आपके आंसर होंगे इसके अराउंड शायद, बट आई एम नॉट अलाइंड विद, बिकॉज कोई भी बंदा या कोई भी शुरू करता है इंसान कुछ भी, एक डिफरेंट माहौल होता है। हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट प्लेबुक है, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्लेबुक है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट प्लेबुक है, जो मेरा बिलीफ है मेरे हिसाब से। शायद मेरे लिए प्लेबुक डिफरेंट थी बिकॉज मेरे पास गौरव थे, मेरे पास पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, तो मेरी प्लेबुक डिफरेंट हो सकती है। कोई एक बंदा या बंदी कॉलेज से निकलते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली प्लेबुक डिफरेंट होगी। हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट के लिए प्लेबुक डिफरेंट होती है। तो देयर इज नो प्लेबुक। आई थिंक व्हाट यू नीड, एनी पर्सन इज नीड इज, यार वो पेन से गुजरना पड़ेगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फन एक्टिविटी, it's a lot of pain, it's a lot of efforts which you'll be doing for next 5-6 years minimum in a worst case scenario. तो वो ऐसी कोई जर्नी नहीं है यार कि वो आजकल बड़ा अच्छा बोला गया है, मतलब फैंसी बना दिया काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप को कि यार ये अपना बिजनेस शुरू कर लो तो इट विल बी फन। तो फन नहीं है भाई, मतलब, और ना ही कोई स्पेसिफिक प्लेबुक है कि नहीं यार सदर मार्केट जाएंगे, ये खरीदेंगे, ई कॉमर्स पे लिस्ट करेंगे, बेचेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि 4 रिव्यूज ले आए, थोड़ा ऐड चलाया, ये किया वो किया। इट्स नॉट, इट डजंट हैपन लाइक दैट। जैसे जैसे स्केल करोगे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लाइक हमने जब 0 से शुरू किया है बेसिकली दिस ब्रांड बीस्ट लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अभी आजकल? आजकल की अगर बात करूं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑपरेशंस मैनेज करना। जैसे हमारा बिजनेस बढ़ गया, ठीक है, अब ऐसे आई टोल्ड यू कि मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, अभी वेयर हाउस से आ रहा हूँ। इन्वेंट्री ऑडिट था, अब हमारा कॉग्स हमारे बिजनेस का नियरली 60% है। मेरा अगर 2% स्टॉक भी इधर से उधर हिला तो मेरा जितना प्रॉफिट नहीं बना उससे लॉस हो जाएगा। सो दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ हर्डल फॉर मी। मेरी 25 लोगों की टीम है, बस 25 लोगों की टीम, 50 करोड़ का बिजनेस। इट्स अ वेरी, मतलब छोटी टीम बनाई हुई है, प्लस अब बहुत ज़्यादा टीम बढ़ा भी नहीं सकते बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, मेंटेन भी करके चलना है बिजनेस को। तो एक हर्डल होती है, प्लस टीम मैनेजमेंट कि यार लाइक आवर अट्रिशन रेट इज वेरी लो। हमारे यहाँ से अब तक शायद सिर्फ 1 या 2 बंदे गए हैं जो, क्योंकि हुए भी तो 11 महीने। करेक्ट, मतलब नहीं 11 सर, आजकल तो मतलब लोग 3 महीने में भी चले जाते हैं। हमने लोगों को 2 महीने में भी निकाला है जो काम नहीं करते, मतलब फिर टाटा बाय बाय ऑब्वियसली, ठीक है। तो 1-2 बंदे चले गए, वहां पे हिलती हैं चीजें, ठीक है। कभी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में कुछ हिल गया तो
अब देयर इज अ लॉस ऑफ बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर मी. अब मैं कोई भी चीज विदाउट टेस्टिंग अप्रूव करता नहीं हूँ. एज अ ब्रांड वी डोंट अप्रूव जब तक वो प्रोडक्ट फाइनल टेस्ट नहीं हो जाता, नहीं करते. अब बेसिकली क्या है, हम जो वर्क करते हैं इट्स अ यू कैन से LL मॉडल. बेसिकली हम खुद रॉ मटेरियल खरीदते हैं. एक हमने फैक्ट्री रखी हुई है जो वो एक तरह से आप ये समझ लो कि हमने रेंट पे वो फैक्ट्री ले ली. ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल वो बनाते हैं और हमें दे देते हैं. ठीक है, तो रॉ मटेरियल आर्स. तो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, वो आपको प्रोसेसिंग देते करते हैं. अब प्रोसेसिंग में कुछ भी हो गया मिसमैच. यूजुअली व्हाट हैपेंस 99 क्या 100% ऑफ द टाइम हमारा टीम का बंदा, एनपीडी टीम का बंदा वहां पे रहता है फैक्ट्री में जब भी कुछ प्रोडक्शन हो रही होती है. बट कुछ हुआ, वो पास नहीं हो पाया वो हमारा जो प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ टेस्टिंग, विदाउट बिकॉज ऑफ एनीथिंग. अब रॉ मटेरियल है, वे प्रोटीन है. वे प्रोटीन आपका क्या हुआ, साल भर में गाय दूध देती है, अलग अलग सीजन में दूध देती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग टेस्ट आता है. और हमारे तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट मेंटेन करना है, बट फिर भी 19-20 होता रहता है हमारे में बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे. तो 19-20 होगा. हम एमल्सिफायर यूज नहीं करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, तो वो एक इशू आता है हमारे को कि लोग बोलते हैं भाई टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है. हम वही समझाते हैं भाई थोड़ा डिफरेंस आएगा बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. मैं वे प्रोटीन में कुछ नहीं कर सकता. मतलब गाय दूध देती है, उसको फाड़ के वो बनता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है सर. मतलब प्रोडक्ट मैनेज करना, वेयर हाउस मैनेज करना, सेल्स मैनेज करना. अभी जीएसटी का एक इशू आ गया कि यार हमें कोलकाता में जीएसटी लेना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया ड्यू टू सम रीजंस. बैंगलोर में थोड़ा सा कुछ इशू हो गया, एपीओ भी कराना है. अब जैसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक मे बी कैन कोरिलेट एज वेल. मतलब I don't want to open my mouth on this topic. हाँ, तो मतलब आप पिटारा खुल जाएगा. अभी फिर तो पूछो. मतलब भाई इतनी प्रॉब्लम्स है ना इन बिजनेस, यू नॉट इवन इमेजिन कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है एज अ D2C ब्रांड. और ये सारे D2C ब्रांड्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है ब्लिंकिट में मैं बेचता हूँ, ब्लिंकिट में उनके टोटल वेयर हाउसेस होंगे एक लोकेशन में 25. तो एक जीएसटी पे बेसिकली आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है जिस जिस लोकेशन में अपने स्टॉक रखते हो. मतलब मेरा हर स्टेट का जीएसटी के 4-5 पेजेस भर चुके होंगे क्योंकि आपको हर उनके पिन कोड करेक्ट एक जीएसटी लेना है. करेक्ट, हर लोकेशन पे जीएसटी तो होगा, एपीओ एपीओ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से बोलते हैं. बोले जीएसटी एक है, उसमें प्लेसेस ऑफ बिजनेस मल्टीपल हो गए. हाँ, अब जैसे हम अपनी ऐप बिल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारी वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट का बिजनेस यू कैन से 70% ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम वेबसाइट. तो अब हम धीरे धीरे अपनी ऐप भी बिल्ड करना शुरू कर दिया है. तो वहां पे बहुत सारे हर्डल्स हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कंबाइन. कभी पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं. अब फॉर द फैक्ट अगर आपको बताऊं तो 2-3 हफ्ते हो गए मेरे को, मैं अपना एक ट्रीटमेंट था वो नहीं करा पा रहा था. मेरा विजडम टूथ में बहुत पेन था. मीटिंग्स थी मेरी. अब वो मीटिंग्स भी जरूरी हैं. एक मेरे को मेरी काफी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यू कैन से. तो अभी देयर इज अ इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन अस. देयर इज अ सेलिब्रिटी एक्चुअली हु इन्वेस्टेड इन अस, हु वाज यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स. तो मीटिंग हुई उनसे एंड ही वाज लाइक कि यार करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ कुछ काम, एंड बीस्ट लाइफ की वाइब काफी अच्छी है एंड ही इज बाय हिमसेल्फ अ बीस्ट. तो क्या भाई करते हैं. तो वो 1-2 मीटिंग्स थी, उनको मुझे को सॉर्ट करना था. तो फॉर 2 weeks दिस इज ऑलरेडी डन. दिस इज अ डन डील, बट अभी हमने डिस्क्लोज नहीं करी है. आपके पॉडकास्ट से शायद पहले हम डिस्क्लोज कर देंगे मोस्टली. तो अब मैं नीचे नाम लिख दूंगा उसके. वो मीटिंग होनी थी. हाँ. तो यार अब क्या है, आप पेन में हो तो ठीक है, दवा खा रहे हो, काम चला रहे हो. अब लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार पागल हो तुम, अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो. यार इतनी बड़ी सर्जरी नहीं थी, छोटी मोटी सर्जरी थी, तो मैंने थोड़ा डिले कर देते हैं. डिले करी. अभी ऐसे कुछ दिन पहले अमन से मिला था. उस दिन एक्चुअली मैं बहुत पेन पे था, बट उन्होंने बोला यार कि मिलते हैं आज. मिला मैं. तो यार बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट आपको साइड करनी पड़ती हैं. मतलब मैं सुबह आज मतलब ऐसा लग रहा है हमने दुख का वो पिटारा खोल दिया इनका. हाँ. मैंने बोला ना कि I'll not open my mouth. नहीं सर, which is मतलब एक्चुअली लोगों को People want बताना to just hear about success. Like nobody really want to see what you are going through. Hardships. Correct. Yeah. नहीं, लोगों को ना मैंने ये देखा है, लोग सिर्फ फैंसी चीजें बताते हैं पॉडकास्ट में. यार मैंने देखा है वरुण और गजल ने कितना काम किया है. आई हैव सीन देम. कोविड के टाइम पे हम लोग घर पे बैठे होकर काम करते थे. जैसे वीकली मुझे कभी कुछ काम है तो मैं जाता था ऑफिस. दे आर वर्किंग डे एंड नाइट्स भाई. You are a part of their team? Yes. I was handling marketplace for them. मतलब मैंने देखा है उनको काम करते. मतलब मेरी टीम मुझे बोलती है कि सर आप सोते नहीं हो क्या? आपके रात में भी मैसेज आते हैं,
व्हाट्सएप पे। सो मतलब मेरा क्या है, मैंने टीम को बोल रखा है यार मैं मैसेज कर देता हूँ, आप लोग टाइम पे रिप्लाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मुझे कोई चीज़ याद आती है तो मैं रिप्लाई मतलब मैसेज डाल देता हूँ। तो मैं सोता हूँ कुछ 11-12 बजे के आसपास, आई वेक अप समटाइम्स एट 4 o'clock एज वेल, कभी कभी नींद नहीं आती है तो तब भी मैसेज डाल देता हूँ। तो पीपल से दिस टू मी कि भाई आप सोते होते नहीं हो क्या, बट मैंने अपने पुराने फाउंडर्स को देखा है, अब मुझे समझ में आता है उनकी लाइफ कि यार इट्स नॉट फाउंडर वर्ड, इट्स टफ भाई। CEO, फाउंडर, डायरेक्टर। You're married? यस आई एम मैरिड, माय वाइफ इज वेरी सपोर्टिव, वो एक अलग बात है, दैट इज व्हाई आई एम हियर। पे भी she लगनी complain? थी और नहीं तो बाहर भी लगनी She थी। complains? नहीं सो मैंने ना जब वी स्टार्टेड दिस, सो दिस इज हाउ दिस इज स्टार्टेड कि आई वाज वर्किंग समवेयर एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो वरुण ने मुझे कनेक्ट किया विद गौरव, तो आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार ये मेरा मन है करने का, एंड अगर मैं ये करता हूँ तो ऑब्वियसली देयर बी अ टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड एवरीथिंग, प्लस इट्स अ वेरी बिग रिस्क फॉर मी बिकॉज आई वाज इन अ सेटल्ड जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला। सो एंड उसको मेरे को उसकी हेल्प भी चाहिए थी बिकॉज मैं एक अच्छी जॉब में था एंड शी इज़ वर्किंग, तो ऑब्वियसली शी हैज़ टू रन द फैमिली फॉर सम टाइम। तो शी हेल्प मी आउट ओवर देयर, शी सपोर्टेड मी कि नहीं तुझे करना चाहिए बिकॉज यू वांट टू बिल्ड योर ओन बिजनेस एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यू नो वरुण, you मतलब I was not aware of Gaurav, as he said कि he don't consume lot of content, तो मैं भी बहुत ज़्यादा content consume नहीं करता था, तो मुझे पता था गौरव एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, बट मुझे ये नहीं पता था इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है तो बट हाँ देन आई एंटर्ड, तो शी सपोर्ट्स मी इन दैट। बट हाँ यार मतलब इट्स अ टफ जर्नी, इट्स नॉट एट ऑल easy journey, there are a lot of things involved where your personal life gives you a hit, but still you have to be there in your office every day. What is your playbook? How do someone who is trying to get into this business or space or industry or category, what do they do? I really want to articulate it in right way, but वो आप कुछ भी करो, आप करते ही हो आर्टिकुलेट राइट वे में। I know, मतलब मैं क्योंकि वापस मैंने तो मेरी प्लेबुक बता दी आपको, क्योंकि जो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, आप देखना वो प्लेबुक के अराउंड आपको अपने आप नजर आएगा। इनफैक्ट अभी जो भी राज ने बोला मैं आपको उस प्लेबुक की तरफ लेके चल लेता हूँ। ठीक है। आपका क्वेश्चन था D2C ब्रांड बिल्ड जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्लेबुक है। मेरा क्वेश्चन होगा D2C ब्रांड बिल्ड करना है क्यों, फाउंडर बनना है क्यों, फाउंडर बन के इवेंचुअली आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपको एक्चुअली क्लैरिटी है। आज हमने इतनी देर बात की तो ही टॉक्ड अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, वापस ही पर्पस की तरफ जा रही है हर चीज। फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ रहा है, बट फैमिली समझ रही है कि भैया यहाँ पे भी ज्यादा फोर्स लग रहा है तो लेट अस सपोर्ट दैट, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू गिव बैक दैट टू द फैमिली कि भाई मैं कर इसलिए रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम वो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कि मैं अपने आप के आगे फाउंडर का D2C तो चलो एक चीज है ना, इट्स जस्ट वन ऑफ द वे टू रन अ बिजनेस ना। B2B है, D2C ये सब जार्गन है, कुछ नहीं है। इवेंचुअली कि भी एक है कि मैं जॉब माइंडसेट में रहता हूँ, एक है कि मैं और एंटरप्रेन्योरशियल माइंडसेट में जाना चाहता हूँ। प्राइमरी तो दो माइंडसेट हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में जाने के लिए जो बड़ा फैंसी हो रखा है ना कि एंटरप्रेन्योर बनना है, हर जने को अपने फाउंडर होने का वो टैग चाहिए कि आई हैव बिकम अ फाउंडर। हर बच्चा आजकल वो फाउंडर वाला प्लेबुक खेलने लग गया है तो वो होता ना, एवरीबडी हु इज हैविंग अ SLR और हैविंग अ फोन इज लाइक अ फोटोग्राफर नाउअडेज। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आई हैव एन आइडिया, आई बिकम एन फाउंडर। भैया MVP क्या ये तो बता दे। तो ओवरऑल लेवल पे मैं वापस ये चीज कहूंगा कि D2C की प्लेबुक का कोई वो नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, सब्जेक्टिव टू यू व्हाट आई रियली वांट टू बिल्ड एंड द वे आई वर्क। तो मैं D2C प्लेबुक की जगह जो आंसर कर रहा हूँ वो ये है कि अगेन what you really want to do. You want to do a job, you want to do a service, you want to do some some brand, और brand भी बनाना है, business बनाना है या brand बनाना, वो भी पहले एक बार सोच लो एक बार के लिए। धंधा बनाना है तो धंधा ट्रेडिंग करके भी बनाया जा सकता है भाई, बहुत आराम से बना सकते हैं अगर नंबर समझ में आते हैं, थोड़ा धंधे की समझ है, ट्रेडिंग करके बंदा अपनाओ, जो मारवाड़ी माइंडसेट कहता है। बट वो मारवाड़ी इसको भी अब इवॉल्व होना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे ब्रांड बिजनेस तो है ही है, अब ब्रांड बनाना है, उसमें किक मिलती है। अरे कितने सारे लोग मेरे पास में आते हैं, लाइक इट्स वेरी फनी, लाइक 100, 200, 500,000, 1500, 2000 करोड़ के रेवेन्यूज जो एनुअली कर रहे हैं, उस तरीके के लोग के नेक्स्ट जनरेशन के वो आते हैं कि भैया ब्रांड बनाना है D2C के अंदर। मैं क्या, चलो बैठो पहले आपको पहले समझाता हूँ, आपको फिफ्थ भी समझना है, पहले फिफ्थ समझाता हूँ मैं, सारी बातें बाद में होगी, पहले बैठो इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल नीड टू हैव कोचेस।
द क्वेश्चन टू योर आंसर इज यू नीड टू हैव कोचेस. चलो ठीक है, चलो मैंने मान ही लिया D2C बनाना है, सब क्लियर है, आपको पर्पस पता है, नेम फेम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब पता है, D2C बनाना है. क्या फेम के लिए D2C बना सकता है कोई? डू यू थिंक इट्स अ वैलिड पर्पस? मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. Yeah, lot of people आपको look लाइफ up to में you. किस चीज को करके मिल रहा है, या तो आपको लगता है कि भाई मेरे को फेम से किक मिलेगा, फेम मिलने के बाद में फिर क्या करोगे, आप सेम प्रॉब्लम. यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े एग्जिट लेने के बाद में लोग ऐसे लॉस्ट होके घूम रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि भाई मेरे पास में पैसा है, मेरे पास सब कुछ, अभी मैं क्या करूं, मुझे लूम पता की नहीं बात है. तो नहीं कर रहे अभी, उसके फाउंडर ने ऐसे डाला बहुत था. सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो तो आ गया, वायरल हो गया. लाइक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, पीपल मेड रियली गुड मनी आउट ऑफ इट, सेक्रीफाइस एवरीथिंग, लॉस्ट रिलेशनशिप्स, बिकमिंग सुसाइडल आफ्टर हैविंग टन्स ऑफ मनी इन देयर बैंक. एंड फेम. कोई है ही नहीं ना पास में भाई, वो उतना ऊपर चढ़ने में कितना कुछ खोना पड़ता है. आपको लगता है चलो उस दिन मैं सोच लूंगा, रोना भी तुम फरारी में रो लूंगा. रो लो फिर. अगर वही चाहते थे तो. नहीं चाहते लोग, लोगों को पता नहीं क्या चाहते. मेरे को एम्पैथी आ रही है, मेरे को ऐसे गुस्सा नहीं है किसी के ऊपर, मेरे को तो एम्पैथी आती है. कोई भी ऐसी बातें करता है तो मेरे को लगता है भी उसको नहीं है समझ. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम द एनलाइटेंड वन, मुझे सब समझ में आ गया, बट मुझे क्या नहीं करना ये बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है. तो मैं एकदम से डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं हूँ. मतलब अब 5 करोड़ बोलो, 50 करोड़ बोलो, 500 करोड़ बोलो, मुझे यू ऑल आर सेम. मेरे को वो कंपैरिजन है ही नहीं मेरे दिमाग में. बट व्हाट आई रियली वांट टू एम्फेसाइज ऑन इज कोचिंग. देयर इज अ डिफरेंस. मेंटर में, कोच में डिफरेंस होता है. क्या? मैं बता रहा हूँ, और बहुत जरूरी वर्ड है. कोच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड which for this current generation. Mentorship is somebody who is talking about a holistic aspect of your life. एक मेंटर आपसे सही क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको जजमेंट नहीं दे सकता. एक मेंटर वो है जो बिना प्राइस टैग के साथ में आता है, और जो आपकी होलिस्टिक हेल्थ, वेलनेस, होलिस्टिक अपब्रिंगिंग के ऊपर बात करता है. वो आपसे सही सवाल करता है, आपको नॉन जजमेंटल स्पेस देता है, और वो आपको वल्नरेबल होने का रूम बना के देता है. बट इट्स लाइक कन्फेशंस, आप किसी से बस बैठ के बात कर रहे हो. वो होता है ट्रू मेंटरिंग. अ मेंटर विद अ प्राइस टैग इज नॉट इवन अ मेंटर. देन कोचेस आर फील्ड एक्सपर्ट्स. भाई उसने किया है, आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहा है तो क्रिकेटर है, वही आपको क्रिकेट खेलना सिखाएगा ना. नितिन जैन क्रिकेट खेलना थोड़ी ना सिखा सकता है किसी को. मेरे को आता ही नहीं, मैं कैसे सिखाऊं भाई. कोच ढूंढना बहुत जरूरी है आपको. तो अगर आपको D2C बनाना है तो D2C में किस तरीके की चीज़ें ऐसी बनी, क्या सस्टेनेबल बिजनेस बने, वो मेरे को फैसिनेट कर रहे हैं. या जिन्होंने बर्न करके बिजनेसेस बंद कर दिए वो मेरे को फैसिनेट कर रहे हैं. जो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स बन गए वो मुझे फैसिनेट बन रहे हैं. या जो इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए वो मेरे को इंट्रीग कर रहे हैं. ऐसे 1-2 लोग तो ढूंढो भाई. एक लिस्ट बनाओगे, 100 लोगों की लिस्ट बना लो, 50 की लिस्ट बना लो, उनको अप्रोच करो. फाइंड समबडी हु कैन रियली कोच यू इफ़ यू वांट टू गो ऑन द सेम ट्रैक. दैट्स द राइट प्ले बुक. और अगर वो जना एक्चुअली उस बिजनेस में इतना अच्छा है तो आपको उससे मिलके एक्चुअली समझ में आएगा कि यार क्या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ. बट विल ही शो और शी शो व्हाट दे ट्रूली आर? जब भाई यहाँ पे लोग अपने बिजनेसेस को अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगा दूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ये करूंगा, उसकी बात कर रहे हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट बुक में कौन से लोगों की कमी है? हर आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो, भर भर के बिजनेस कार्ड लेके आते हो, रिक्वेस्ट कर लेते हो, लिंक्डइन पे 10-10 हज़ार नेटवर्क आप बना लेते हो. कितने लोगों से बात कर सकते हो कॉल करके? लगता है. तो हमने एक बहुत छोटा सा सीड राउंड रेस किया, मतलब अगेन लाइक फंडिंग एंड एवरीथिंग. मैं बहुत क्लियर था. इवन एट शार्क टैंक द ओनली आर्ग्यूमेंट आई हैड विद शार्क विच वॉज नॉट लाइव वॉज आई सेड मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं. मेरे को केवल स्ट्रैटेजिक सपोर्ट चाहिए. और आई हैड वेरी स्पेसिफिक आस्क विद ईच 5 ऑफ द पीपल कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को ऑनर करोगे तो ही मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मनी, आई एम नॉट रियली हियर फॉर मनी. तो जिन लोगों ने उसको ऑनर किया उनके साथ हम आगे बढ़े. फिर किसी ने ऑनर नहीं किया तो हमने उसको मूव कर दिया बाहर. Coming back to that, I was very clear what I wanted, and for that I was specifically looking for people who can solve that particular piece. मुझे ही नहीं पता मुझे क्या चाहिए तो लोग तो मुझे इधर से उधर करेंगे ही ना. मेरे को बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, रेसलिंग करनी है, मेरे को पहले पता होना चाहिए. और फिर उसके हिसाब से अगर मैं किसी जने को ढूंढूंगा जिसने बिन दैट डन दैट किया है. और मेरे को अगर एक मेंटी बनना है तो मेरे को अगर किसी से कोचिंग लेनी है तो शिष्य बनना, तो झुकना पड़ेगा वहाँ पे. आप फाउंडर एटीट्यूड स्वैग लेके नहीं जा सकते कि अरे मेरे को भी पता है बना लेंगे हम. अगर आपको लगता है मैं किसी से कुछ सीख सकता हूँ तो झुको, नहीं तो सारी गलतियाँ खुद करके भी बना लो, विच इज ऑल्सो ओके. बट किसी और की गलती से सीखोगे तो टाइम बचाओगे. द करेंसी ऑफ लाइफ इज टाइम. तो इज रियली टू इवैल्यूएट कि कहाँ मैं अपना टाइम बनाना चाहता हूँ. कोई यहाँ पे आज आई मेट समबडी हु सेड कि यार
जो भी तुम्हारा विजन है उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको हो सकता है 5 साल लगेंगे, बट आई कैन रियली कोच यू टू डू इट इन 3 years, एंड आई बिलीव इन दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी डन इट. अब उसके अगेंस्ट मेरे को अगर उसको ऑनर करना है तो फ्री में नहीं होगा ना, मेरे को उसकी टाइम को वैल्यू करना पड़ेगा. अब मैं वो इक्विटी दे के एडवाइजरी लेवल पे करूँ या किसी भी और तरीके से करूँ, मैं जो खर्च कर रहा हूँ उससे जो मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे पता होना चाहिए. यहाँ पे 2% एडवाइजरी के लिए लोग रोना धोना मचा देते हैं. मेरा अगर इफ इट रियली फील कि मुझे लगता है कि जना मुझे कोच कर सकता है, मैं 10% इक्विटी अभी दे दूंगा बिना सेकंड थॉट लिए, क्योंकि मुझे मेरे टाइम का वैल्यू है वहाँ पे. तो मैं वापस कमिंग बैक टू दैट D2C प्लेबुक, एंटरप्रेन्योरशिप करना है नहीं करना है नहीं पता, मान लिया मैंने. किसी को भी नहीं पता होता है यार, चल के सीखते हैं. खुद गलती करके सीखो, इससे बेटर है किसी और ने ऑलरेडी जो गलतियां की है उससे सीख लो. उसके उस एक्सपीरियंस का आपको वेटेज देना पड़ेगा. यू रियली नीड टू पहले तो बिलीव करना पड़ेगा कि आदमी मेरे को सिखा सकता है, और दूसरा उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा. तो ये जो लिंक्डइन पे 90% लोगों ने लिखा हुआ है मेंटर, अगर आप लोग अपने कॉन्शियस लेवल से उसको जाके देखें और इवैल्यूएट करें तो आपको समझ में आएगा. हाँ. जरूरी नहीं है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता है. नकल नहीं, अकल से काम करो. 90% लोग वहां पे लिखते हैं मेंटर्स. जिन्होंने कंपनीज बनाई नहीं है वो उन लोगों को मेंटरशिप दे रहे हैं जो कंपनी बना चुके हैं. नहीं सर, मैं तो इस डिस्कशन का पार्टी नहीं हूँ. क्योंकि मैं आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता. मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि खुद करो, खुद ग्रो, खुद सीखो, क्योंकि आपको कोई मेंटर नहीं कर सकता. बट पहला स्टेप भी तो होना चाहिए ना. मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है. सर, मैं पता नहीं, किसी तो से सीख job करते लूंगा, रहो. मैं किसी से सीख लूंगा, बट मेरे को चुल है कि मुझे बिजनेस ही करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ठीक है, मैंने मतलब बस क्यों करना है मुझे लेट्स से नहीं पता. मैं उसका भी आंसर कर सकता हूँ, बट अगेन लाइक इट मे सीम लाइक वैसे एक जैसे कल्ट रन कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है. सर, मुझे ये पता है, जब जॉब करते रहो. नहीं मुझे बस इतना पता है कि मुझे एक फैंसी ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है. मैं जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई विल आर्ग्यू इट टू यू. राइट नाउ व्हाट शुड आई डू? सर, Is there any gap? Basically, my question is, how do I figure out a gap in the market? ये राज ने किया. राज का आप स्टोरी देखे ना, इसने आंसर किया है ऑलरेडी. मैं उसको अपने लेंस से आर्टिकुलेट कर देता हूँ, बट आई रियली वैल्यू व्हाट ही हैज सेड, व्हाट ही हैज डन, एंड नाउ वेयर ही इज. लाइक आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, व्हाट ट्रैक ही इज फॉलोइंग. इसने काम किया ना मामा अर्थ के अंदर भाई, बिल्ड करते हुए देखा लोगों को. आपने ये गजाल की तरफ देख के या फिर वरुण की तरफ देख के इंस्पायर होता है. ट्रू भाई, लगी हुई तो सबकी है ना जिंदगी में, लेकिन उनको देख के भी आदमी इंस्पायर हो रहा है यार कि मैं अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता हूँ क्या. तो पोटेंशियल अनलॉक करने वाला जो एक्चुअली पता पड़ा मेरे को, रादर देन कि मैं बाहर से वो ग्लैमर करके कर रहा हूँ, उससे नहीं पता पड़ा. मरवाई जब जाके आपने काम किया, फाउंडर 12 घंटे काम कर रहा है तो क्या मैं 6 घंटे काम करूंगा? वो करने के बाद में आपको एक एपेटाइट बिल्ड हुआ कि यार मैं भी क्या ये कर सकता हूँ, एंड देन ओनली यू बिकम अ फाउंडर. दैट मेक सेंस. एंड जो लोग रोते हैं ना कि 8 घंटे काम करने में, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट ओवर हियर, वही चाहते हैं. कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि 6 days वर्किंग जिनकी मौत आ जाती है. वैसे वी आर 5 days वर्किंग नाउ, क्योंकि कुछ लोग थे उनकी आ रही थी, एंड मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट भी देना पड़ता है लोगों को. आफ्टर अ ईयर आई अंडरस्टूड दिस. पहले हम 1 साल 6 days वर्किंग थे, मतलब समटाइम्स आई वर्क इवन 7 days. समटाइम्स क्या, वो तो हमेशा ही होता है फाउंडर्स का. तो हाँ, बट मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता. नहीं बोलो, उसमें क्या है. आई वर्क लिटरली एट 3 AM. अब रात को हमारी कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है, ठीक है, मैंने पिछले हफ्ते हमने साइबर सेल के जो DGP हैं, ACP हैं, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया. लिटरली द एंटायर पॉडकास्ट वाज अराउंड ऑब्वियसली साइबर फ्रॉड्स. ठीक है, कि गुड़गांव में, हरियाणा में, पंजाब में कहाँ पे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं. सारी चर्चा वही थी. परसों मैं किसी को बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे, मुझे किसी ने गूगल क्लाउड का कांटेक्ट आया, मैसेज आया कि आपके क्लाउड में, गूगल क्लाउड में ना ये कुछ कंसर्न्स है. मैंने उसको धमका दिया मैसेज पे. मैंने कहा तू ऐसे मुझे मैसेज कर ही नहीं सकता, तू कैसे कर रहा है, तू ऑफिशियल मेल लिख. हाउ डू आई नो यू आर गूगल क्लाउड पर्सन. तो मैं किसी और को बता रहा था, देख मैंने फ्रॉड प्रिवेंट किया अपना. ठीक है, मैं बहुत खुश, फुल सेटिस्फाइड कि मेरी अवेयरनेस है. कल रात को 1 बजे मैं पैकिंग कर रहा हूँ सुबह यहाँ आने के लिए पॉडकास्ट के लिए, और मेरे पास एक टंग करके मैसेज आता है, $50 €50 OTP. यार OTP आया. मैं तो मतलब $50 कौन किस बात को OTP.
मैंने सोचा कि गलती से किसी ने शायद मेरा कार्ड नंबर कहीं पे डाल दिया होगा, ओटीपी तो आया बट ओटीपी थोड़ी कोई रीड कर सकता है मेरा, पैसे फिर भी डिडक्ट हो गए। मैंने फिर भी बाय चांस मैंने कहा चल एक बार जाके देख लेता हूँ, नेट बैंकिंग खोली, पैसे डिडक्टेड है, सारे के सारे पैसे विच वॉज द बंच ऑफ मनी एंड आई ट्रांसफर्ड इट टू एफडी इमीडिएटली। ठीक है, अब मैंने सिर्फ थोड़े से पैसे उसमें छोड़े, मैंने कहा अब ठीक है सेफ है, दोबारा मैसेज आया 5,000 रुपीज मोर डिडक्टेड। अब सारे पैसे मैंने एफडी में डाले, इमीडिएटली कार्ड ब्लॉक कराई। तो वो जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, वो ये है पॉइंट कि एनी टाइम एनीवेयर विदाउट यू एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ मेस, एनीथिंग कैन कम एंड हार्म यू, एंड यू हैव टू बी अवेक, यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड यू हैव टू डू इट। देयर इज कोई एम्प्लॉय होता तो हो सकता है वो सो जाता, अरे हाँ, कि क्या यार सुबह देख लेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वो जो आपके साथ एक इशू हुआ था, वो 1.5 करोड़ लॉस हो गया। या अभी मॉर्निंग में मैं ऑडिट में गया, क्यों गया, टीम तो है वहां पे, अ फ्रेंड इज गोइंग टू मीट मी, अभी उसके बाद हम एक दोस्त से मिलेंगे, उसने मुझे, मैंने उससे बताया कि यार मैं ऑडिट पे जा रहा हूँ, तो उसने मुझे बढ़िया से मैसेज लिख दिया, यार टीम वीम हायर कर ले, ये सारे काम टीम से कराया कर। मैं इसको बोला भाई लोग हैं वहां पहुंचे बट मुझे भी पहुंचना पड़ेगा। तो तू जब कंपनी शुरू करेगा तब तुझे सच्चाई पता चलेगी। तो दैट इज व्हाट द पेन इज व्हिच आई वाज टेलिंग यू। वो I mean, you can't rely on genuinely on humans. It's a very harsh word to say, very very harsh statement to say. I know I'll get cancelled a lot for saying it, but whenever there is a human like instincts that comes into the play, there may be some elements who will try to game the system. so देखिए मतलब there will be few people, Few people, some elements abhi some काम elements करेंगे, will be there like which impacts the entire community. correct. so मतलब यार देखो मतलब I'll be very honest, मतलब मैं He is अकेला looking at me like in a disgusted way. नहीं, so शादी कर तू पहले drop करवा इधर से। so मेरा मानना होगा इसमें कि यार वी एज अ टीम 5-6 लोग हैं हमारी टीम में जिन Yeah. पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, Yeah. बट वो 25 लोगों में वो 5 ही हैं। Hmm. 20 ऐसे हैं शायद मुझे आज अभी जाके ना आपके वो बाकी 20 सोच रहे होंगे कौन है वो 20। वो बढ़िया है। People should think about it. वो लोग थोड़ा काम अच्छा और करेंगे फिर। या बट मुझे वापस से पूछूंगा, आई एम Please, सॉरी, please, मैं मेरा काम है वो निकलवाना एक आंसर Please go ahead. कि हाउ डू समवन फाइंड अ गैप इन द मार्केट, इज देयर एनी गैप इवन एट ऑल एग्जिस्टिंग? यार प्रोडक्ट यूज करके वो लाइव जी के ही आप गैप निकालते हो, मतलब मेरे हिसाब से गौरव फाउंड अ गैप इन दिस मार्केट, क्योंकि वो 15 साल से इस मार्केट में हैं, वो जी रहे हैं, देन उन्होंने गैप निकाला। ठीक है, अगर आपने ऐसे अपनी अपनी जो कंपनी खोली, ठीक है, वहाँ पे यू मेट पीपल, सो सिंपल वे, मतलब वो लाइव जियो जिस भी कैट, सो एनीवन, मतलब लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन D2C वर्ल्ड, ठीक है, आपको किसी प्रोडक्ट पे वर्क करना है, बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको गैप उन प्रोडक्ट्स के अराउंड यूज केस निकालने पड़ेंगे, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको एक टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना है फॉर D2C, आप D2C फाउंडर से बात करो, मिलो, उनकी प्रॉब्लम्स क्या, आपको सप्लाई चेन में कुछ बनाना है। अब लाइक मेरे पास मैसेजेस आते हैं कुछ लोगों के, जैसे आजकल ChatGPT AI बहुत चल रहा है, सो आई मीट पीपल, कुछ लोग, अभी लाइम चैट के फाउंडर निखिल हैं, हम यूजुअली महीने 2 महीने, नाउ ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम 2-3 महीने में एक बार बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। अभी उन्होंने एक हमारे लिए एक प्रोडक्ट बनाया बेसिकली, एंड वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बन गया कि अब वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बाकी कम्युनिटी को। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द गैप, आई फील। आपको लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको वो फील करना पड़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे कि यार ठीक है, मतलब ऐसे ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो आई कैन वर्क ओवर हियर। अब सिंपल बताता हूँ, ये मास गेनर जो हमने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, गौरव ने आज तक बोला है मास गेनर कभी खाना ही नहीं चाहिए। आई नो, मैंने सबसे पहले जब आपने ये लिखा है मैंने, हाँ वो इसीलिए लिखा है। करेक्ट, तो मास गेनर बोला खानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि माल्टोडेक्शन। अब मैंने उनको पुश किया, मैंने बोला देखो भाई लॉन्च तो करना है मुझे, क्योंकि देखो मार्केट है उसकी इतनी सेल्स है, और वो मैं सेल्स लूज नहीं करूंगा, मुझे लॉन्च करना है। आप इसमें कुछ हेल्दी वर्जन फिगर आउट करो, दिस इज योर टास्क। उन्होंने उस पर वर्क किया, ही केम विद आइडिया कि राज देख ये है, इसको ऐसे करेंगे, इतना महंगा पड़ेगा, वो तुझे मैनेज करना है। मैंने बोला वो मैं मैनेज कर लूंगा, दैट आई विल मैनेज।
कि आपका जो नॉर्मल पड़ता है सपोजली इतने रुपए का पड़ता है, एक्स का पड़ता है, ये 1.5x 2x का पड़ेगा, ओके चलेगा मुझे, बट मेरे को करना है, बोला, ठीक है डन करते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाउंड द गैप, कि मेरे को था कि यार ये मुझे करना है और मुझे इसको एक हेल्दी वर्जन बनाना है, लेट्स गेट इट इन दिस वे। You? Find the gap. Hmm. How to find the gap? Becoming more observant. How to become more observant? Becoming more conscious. सदगुरु वाली वाइब सर दे रहे हो इनसे एकदम, है ना? मतलब चरण छूने वाला हूँ मैं आफ्टर दिस पॉडकास्ट। पूरी सदगुरु वाइब सर अपने एकदम, हेड मूवमेंट भी सेम है। तुम्हारे को पैसे बन जाए भाई, मुझे कुछ नहीं बना। वापस मैं सेम ही चीज कह रहा हूँ ना यार, ऑब्जर्व करोगे तो ही गैप नजर आएगा ना। ब्रेन रॉट्स को कैसे नजर आएगा भाई? 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम। अरे माँ बाप ने बच्चों को पैदा करके मोबाइल पकड़ा दिए, मत करो बच्चे पैदा भाई। वी वांट मोर कॉन्शियस पीपल हियर। बच्चे बड़े होके बोलेंगे आपने हमें ऐसा बनाया। तो गैप्स तो बहुत है। हम मतलब चलो ये फाउंडर बन गए, तो मैं फाउंडर हूँ या मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत क्लियर था मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे को नहीं करता हूँ, मुझे हमेशा पहले पता होता है क्या करना है, अभी भी नहीं पता है मेरे को। तो ऑब्जर्वेंट इसलिए हो पाए ना हम लोग, क्योंकि हमको क्या नहीं करना है ये भी पता था। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं ना कि क्या नहीं करना है यार। और अगर अपन अपने बिजनेस के हिसाब से भी बात करें तो जितने भी आप अवेयरनेस देखेंगे तो फाउंडर्स में अवेयरनेस होती है यार, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। वो चतुर्भुज वाला रूप भगवान का नजर आएगा आपको उनके अंदर। कभी एक तीनों भगवान नजर आएंगे भाई, मैं बता दूं तीनों भगवान है एक्चुअली। और मेरे को लगता है कि एक्चुअली स्टार्टअप्स को ये एनालॉजी बहुत, अगेन फिर वो वापस आ जाएगा कि जो रूट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देखे ना किसी ने, लेकिन एक एनालॉजी, एक आइडियोलॉजी है कि द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय 3 ग्रेट पावर्स। व्हाट आर 3 ग्रेट पावर्स? क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रह्मा विष्णु महेश। हर बिजनेस में भी ये 3 पावर चाहिए। तो मैं ये एक चीज को मैं और एडवोकेट करता हूँ कि बिजनेसेस में को फाउंडर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि 3 कोर स्किल्स हैं। 1% is the ideation and the product guy, 2nd is the execution operator guy, 3rd is the eliminator। मार काट करना जो ये जो करना है, आप बोल रहे हो ना, ये सेम एनालॉजी मैं कल रात को सोच रहा था अपने लिए, ठीक है? क्योंकि तुमने मेरे सोचा था ये पॉडकास्ट होने वाला है, नहीं। तुमने सोचा ये पॉडकास्ट में 2 लोग आएंगे तो वाइब्स आई ऊपर से। मेरे इसमें क्या होता है, वी आर 3 फाउंडर्स, वी आर 3 फाउंडर्स, ठीक है? वन ऑफ द फाउंडर इज मोर और लेस लाइक यू, ठीक है? बिल्कुल शांत, मेडिटेशन करना, ये सब करना उसका काम है, चुपचाप जो है उसको बनाना, ठीक है? ही इज मोर लाइक अ क्रिएटर भी बोल सकते हैं उसको, बट क्लैरिटी भी आती है। हाँ, क्लैरिटी भी है। द अदर वन इज द फीमेल फाउंडर, ठीक है? वो एक शांति लेके आती है माहौल में, ठीक है? आई एम द डिस्ट्रॉयर और द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? मैं जो एलिमिनेशन करना होता है ना, वो एलिमिनेशन करता हूँ रुथलेस होके एकदम। और मैं हमेशा हर रोज हर रात को ये एनालॉजी सोचता हूँ कि क्या सच में ऐसा है क्या, कि आर वी ऑल 3 इन ए वे। बहुत ही वियर्ड लोगों को लगेगा ये क्या बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी, बट आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट लाइक दैट, जो आप एनालॉजी बता रहे हो। बट जस्ट थिंक अबाउट इट ना, मतलब प्रैक्टिकली आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट करके देख लो। आप बोलो सोलो फाउंडर्स बिजनेस बनाते हैं, बट उनमें वो तीनों ट्रेट होते होंगे। ये ट्रेट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप में वो तीनों ट्रेट नहीं है तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपका ट्रेट क्या है, उसके हिसाब से जो बाकी ट्रेट नहीं उस तरीके के लोगों को लाओ अपने साथ। करेक्ट। तो वापस में एक बार यही चीज कहूंगा, हाउ टू फाइंड द गैप, यू नीड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट, यू नीड टू बी लेस डिस्ट्रैक्टेड। सबके पास में सेम टाइम है, उसी टाइम के अंदर लोग बिल्ड कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिल्ड कर रहे हैं, कोई बहुत छोटा बिल्ड कर रहे हैं, बट इन द एंड बड़ा और छोटा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या करके आपको इक्वानिमिटी फील होती है, आप किसको करके अच्छा फील करते हैं। एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो मेरी ज़िंदगी में मेरे को समझ में आई, जो आज तक मेरे लिए उतनी ही वैलिड है जो डे 1 से थी, वो ये थी, फॉर मी द मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस इज विथ वॉट आई कैन स्लीप। I sleep like a baby. I don't think so. He and I do that.
I'm sharing my perspective. I don't want the world to agree on my perspective, but No, for me, it we works. actually want to be like you. बट हो नहीं पाता. Nobody need to be like my. मतलब आपको जो करके अच्छा लग रहा है आप वो करो. मतलब आपको रात को काम करना है तो रात को काम करो. आपको दिन में सोना है दिन में सो. किसी को 8 घंटे सोना है वो 8 घंटे सोए. किसी को 10 मिनट सोना है वो 10 आई मिनट थिंक वो सोए. किक की बात है. मतलब Yeah. सर को किक उसमें आती है, Yeah. हमें किक शायद दूसरी चीजों में आती है. So it's वो more like जजमेंट that. का कोई क्राइटेरिया नहीं. Yeah. लेकिन अगेन द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पॉइंट आई हैड विथ व्हाट आई कैन स्लीप. मैं रात को सो रहा हूँ ऐसी बात नहीं करी है. Yeah, of course. If you can sleep by doing what you are doing, by acting how you are acting, कोई भी डिसीजन है दिन में 10 डिसीजंस लेने पड़ते हैं और सबको खुश नहीं कर सकते. जस्ट मान लो दुख है, पेन है, दुनिया में लोग खुश नहीं रहना चाहते. दुनिया में लोगों को खुशी से ज़्यादा दुख अट्रैक्ट करता है. रोना नहीं बंद होता है किसी से ही. मान लो लाइक कभी भी नहीं बंद होगा. आपको वहाँ पे चॉइस लेनी कि किसके साथ आप सो सकते हो. फंडिंग लेनी नहीं लेनी, को फाउंडर लेना नहीं लेना, इन्वेस्टर लेना नहीं लेना, कस्टमर में इस पे एक्वायर करना, इसको एक्वायर नहीं करना. सिंपल मैट्रिक्स है जिसको करके आप रात को सो सकते हो वो सही है आपके लिए. किसी का खून करके भी अगर आप रात को आराम से सो सकते हो तो आपके लिए सही है. आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट. इट्स यू एंड योर कॉन्शियस. बाबा, ये पॉडकास्ट आपने मुझे बोल के बुलाया था कि बिजनेस पॉडकास्ट है. मतलब मैंने भी इसने भी प्रोफाइलिंग सही से ये की रूप थी. नहीं देखा था ना मैंने. मैंने इसको क्वेश्चन सबसे सिंपल पूछा कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम किस टीजी को हैंडल करते हो, बट मैं तुम्हारे काम का हूं या नहीं तुम पहले सोच लेना, उसके बाद ही मुझे बुलाना. नहीं वैसे मुझे काफी मजा आ रही है. अरे बिल्कुल. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लवली मीटिंग यू एंड मतलब काफी आप तो ऐसी नॉलेज. वाइब दे रहे हो जैसे खत्म हो रहा है. अभी है एक क्वेश्चन. अभी है क्वेश्चन. नहीं लवली ऐसे- मीटिंग यू मत करो अभी. नहीं ऐसे मुझे रुक जाओ 5 काफी मिनट. काफी मजा आ रही है कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग, बिजनेस से अलग. इंटरेस्टिंग. एक लास्ट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ. Although I've so many things I've written which I am not able to talk about today. Not because of all of that, but like time passes. Obviously, yeah. एक चीज जो पूछूंगा वो ये, while we obviously addressed कि यार गैप कैसे ढूंढना है, be more observant and the founder has to go through the pain, हमने ये सारी बातें की. There is a new trend which is coming, which is influencer or celeb led brands, right? The celeb led brands generally do not go through the same pain. That's my assumption, correct me. You can always say no. नहीं है, but नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. That's my assumption. You You complete have to argue with me. I have this hypothesis, you argue. Now, उनकी पेन की जर्नी अलग होगी. शायद उनकी पेन वो थी जो वो वहां तक पहुंचे. They became the celebrity. They have traversed that journey to become that name, which they are now obviously leveraging the kind of distribution, the kind of pull that they've created for them. Now they're leveraging. How that kind of journey is different from a founder-driven brands. I think both the brands are here, I will say. So Both the brands? So we मैं एक started with एग्जांपल the- लेता हूँ. हाँ. उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. कैटरीना कैफ का जो ब्रांड है, ब्यूटी कॉस्मेटिक का जो ब्रांड है उनका, उन्होंने शुरू किया जी. ऐसे ही ऋतिक ने शुरू किया HRX. देन वी हैव विराट कोहली, 18 कम्यून. ऑल ऑफ दीज कंपनीज कुछ अच्छी चल रही हैं, कुछ अच्छी नहीं भी चल रही हैं. वी नो द नेम्स, बट all of them have massive pull, massive brand appeal, massive leverage, massive connections. What works and what doesn't work? So for us, I will say, मतलब मैं थोड़ा सा differentiate कर दूंगा यहाँ पे, because over here with us, Gaurav is not just the name. As Gaurav said, even in the tank, कि यार Beast Life में जो Beast है उनका नाम है basically. And अगेन मतलब ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि यार भाई सेलेब इतना काम नहीं करता होगा, ठीक है. ऑब्वियसली गौरव के पास बाकी सारी चीज़ें हैं, ही इज़ इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स ऑल्सो. बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विद गौरव इट्स अ डिफरेंट केस. मतलब मैं प्रोडक्ट में उतना नहीं घुसता, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ही लीड्स, मैं एग्जीक्यूशन पे वर्क करता हूँ. सारे अप्रूवल्स गौरव के साइड से आते हैं. Even in the marketing, 80% marketing ही manages. तो क्या कम्युनिकेशन जाना है, क्या कंटेंट जाना है,
आई डू सम डर्टी वर्क बेसिकली कि एग्जीक्यूशन कैसे स्मूथ होगा, कैसे कराना है जल्दी से जल्दी, कैसे इजी रखना है. सो वो दो पोर्शन गौरव मैनेजेस एंड टू एंड बेसिकली. आई मैनेजेस द एग्जीक्यूशन पार्ट मोस्ट आउट ऑफ इट कि ऑपरेशंस मैनेज करना, फाइनेंस मैनेज करना, सेल्स मैनेज करना, ओवरऑल टेक मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. तो हमारे केस में आई विल से you must be asking this question because Gaurav's involvement in our No, business. no, not at all. अच्छा. मैं genuinely पूछना चाह रहा हूँ like how the large influencers. So, मेरे लिए basically this helps because लोगों को लगता है कि यार गौरव ने बनाया है ये प्रोडक्ट, लोगों को वो दिखता है बेसिकली. तो आई थिंक वो हमें एक पुल मिलता है उस चीज का, वो हमें बेनिफिट देता है. बहुत सारी जगह सिर्फ नाम लगा देने से लोग बहुत समझदार हो गए. मतलब I'll agree that word we was using कि जो मतलब जेंजी को जो कॉल आउट क्या करते हैं आप लोग, brain rot. ब्रेन रॉट. बट दे आर स्मार्ट एज वेल. दे नो कि यार क्या सच है, क्या जो दिख रहा है और क्या बिक रहा है बेसिकली. नाउ दे अंडरस्टैंड कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है बेसिकली, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. सो मतलब यू कैन सी इन द नंबर्स ऑल्सो लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. आज से 4 साल पहले काफी बूम था कि आप इन्फ्लुएंसर लो, कन्वर्जन साफ साफ दिखता था कि यार इन्फ्लुएंसर लिया उसने, ये उसको थोड़े पैसे दिए, उसने ये बोला, आपको कन्वर्जन दिखा. बट अब वो कन्वर्जन बहुत ज्यादा डाई डाउन हो चुके हैं. क्यों? लोगों को पता है भाई तूने पैसे लिए इसलिए बोल रहा है. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ इट कि तू खा कुछ और रहा हो. क्रेडिबिलिटी इज द आंसर. तो नाउ विद अस जो दिख रहा है लोगों को, जो है बेसिकली कि यार गौरव बना रहे हैं. अब जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, प्रोटीन पाउडर है हमारा, ठीक है, एक प्रोटीन पाउडर है, वो गौरव अपने बच्चों को पिला देते हैं. कोई खराब चीज अपने बच्चों को उसने पिलाएगा. सही बात है, बिल्कुल. दिस शोज द क्रेडिबिलिटी. रोटी प्रोटीन मिक्स जब हमने लॉन्च किया उससे 2 महीने पहले हमने यूज किया है कि भाई अपने घरों पे डेली यूज किया हमने. तो वो एक क्रेडिबिलिटी शोज, मतलब वो उनके वेदर इट्स ब्लॉग्स, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वो दिखता है. तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आता है. अगर मैं बाकी सेलेब्स की ब्रांड की बात करूंगा तो वहां पे आई डोंट थिंक सो जितना मुझे लगता है. मतलब आई कैन कॉल आउट कि भाई ये ब्रांड में ऐसा नहीं कि वो इन्वॉल्व है, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा. बट हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स में सेलेब्स इन्वॉल्व भी होते हैं डिसीजन मेकिंग में. और बहुत सारे ब्रांड्स में सिर्फ 6 महीने में एक बार आके मीटिंग करते हैं, सिंपल. तो स्किन इन द गेम इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. यार स्किन इन द गेम अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग. मतलब स्किन इन द गेम तो तब भी हो सकता है कि भाई मैं एक बहुत बड़ा सेलेब हूँ, मैं आपसे बोलूँ मैं 40% लूंगा. आई नो अ ब्रांड जिसमें उसकी एक सिग्निफिकेंट इक्विटी है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो वहां पे इतना इन्वॉल्व होते हैं या होती हैं. स्किन इन द गेम नॉट इन द फाइनेंशियल सेंस बट इन द प्रोसेस और प्रोडक्ट. पैशन होना चाहिए. गौरव का पैशन है. मतलब गौरव इज वेरी पैशनेट पर्सन. हाउ डीपली यू केयर अबाउट इट. यस, तो वो एक डिफरेंट है. आप तो मतलब आंसर ऑलरेडी दिया मैंने कि इट्स नॉट अबाउट सेलेब फाउंडर और अ फाउंडर, इट इज़ अबाउट द क्रेडिबिलिटी. मतलब इफ़ यू कैन नॉट ब्रिंग द क्रेडिबिलिटी, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे को. यार जो भी इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ या पब्लिक फिगर्स हैं तो वो रॉयल्टी चार्ज करते हैं या इक्विटी लेते हैं, और वो ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए करते होंगे. तो वो ऑलरेडी जिस इक्विटी लेवल पे अपने फीस को अगर सब्सिडाइज करके दे रहे हैं तो उनको लगता है कि ठीक है चलो करते हैं. कुछ जगह से पैसे चाहिए डायरेक्टली, पैसे का गेम है. बट एट द सेम टाइम कुछ लेवल के ऊपर वो अगर अपने आप को मिडिल में लाने की कोशिश करे तो थोड़ा वो अपना एक प्लस और कर रहे हैं. लेकिन वो भी क्या 10 से 15, 20, 50, 100 में करेंगे, चलो उनमें से 2 तो चल जाएंगे. तो अपने कॉन्शियस में तो लेके बैठे हुए हैं ना कि भाई इसमें से 1%, 2%, 5% सक्सेस रेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होगी. When we really see the world in that way, where the eye for an eye is making the whole world blind, if people can just take a little pause and becoming more conscious, क्या मेरे को सेलिब्रिटी क्यों चाहिए, क्या मेरे लिए एक मार्केटिंग प्रोपोगंडा है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तुमने ही बोला ना खत्म हो रही है, क्रेडिबिलिटी पीपल ने स्टार्टेड लूजिंग, राइट. तो अगर हमारे को वास्तव में किसी के साथ में बिल्ड करना, मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स होने चाहिए. तो फॉर मी द होल वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी एंड एंडोसर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स कि वो मेरे 4 पी में से 1 पी ला के देते हैं मेरे को. मेरे को आप प्रमोट करोगे तो मेरा कॉक कम हो, मतलब मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा. तो हो सकता है मेरे पास में कन्वर्जन बेटर आए या ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाए, या फिर आपके यूट्यूब चैनल से मेरे को पोजीशनिंग मिल जाएगी, उससे भी मेरा मार्केटिंग का खर्चा या लीड जनरेशन का खर्चा कम होगा. तो यू आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन टेबल, फॉर दैट यू आर चार्जिंग.
बट वो क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा मतलब वो वैसी हो गई है फ्रेजाइल। एक जने ने कुछ गलत किया, अगेन यू नो द स्टोरी, तो वो जने ने जितने लोगों को जितने ब्रांड्स को एंडोर्स किया वो सब नीचे चले गए। तो पूरा काम ही इतना शैलो हो रखा है, पूरी जिंदगी लग जाती है क्रेडिबिलिटी बनाने के अंदर भाई। तो अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को आप बेच के बिजनेस बना रहे हो तो कहीं तो टूटेगी ना वो। तो वहाँ पे जो भी फाउंडर ये बोलता है कि भाई मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूँ जो मैं खुद खाता हूँ, हेड्स ऑफ टू दोज पीपल। आई थिंक एक वो गो जीरो करके आइसक्रीम वाले भाई साहब हैं, उन्होंने भी यही सेम स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूँ जो मैं अपने बच्चे को खिला सकता हूँ, सिंपल सी बात है। विथ मी आई ऑल्सो फील द सेम। इफ वी रियली वॉन्ट टू आइडेंटिफाई हु आर द राइट पीपल, अगेन इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज एंड देन फाउंडर्स, क्रेडिबिलिटी उसी वक्त काम करेगी जब आप एक्चुअली उसको जी रहे हो। आप उसको ऐसे हाइपोथेटिकल इमेज नहीं बना सकते उस चीज़ की। तो yes, people need to identify right strategic partners and work very hard to find those strategic partner who completes or at least solve 1P of you. तो अगर वो हो रहा है तो आपको 3P पे फोकस करना है, एटलीस्ट 1P सॉल्व हुआ है आपका। बट इन 4P से पहले अगेन 5वां P आता है, पर्पस। रेंडमली जाके किसको ढूंढोगे, उससे क्या सॉल्व होगा, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। यू आइडेंटिफाई व्हाट्स योर पर्पस, देन बेसिस ऑन द बिजनेस साइड, उस बिजनेस साइड के जो ये 4P बनते हैं उसके हिसाब से आप देखिए कौन इसको सॉल्व कर सकता है। इट्स अ सिंपल मैथ, इतनी मुश्किल नहीं है, बट टाइम बचेगा अगर उस तरीके से देखना स्टार्ट करो। 5th P से चलोगे तो वो 5th P तक पहुंचने में भी काफी काफी फिफ्थ ऊपर पी से नीचे चलना थोड़ा मुश्किल है। 5th P तक पहुंचने के लिए उसकी नीड होना जरूरी है। जब तक दर्द नहीं होगा आदमी को तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम हुई क्या। डॉक्टर के पास आदमी तभी जाता है जब वास्तव में कुछ होता है। बट वो आज तो मेडिकल साइंस में भी लाइफस्टाइल मेडिसिन करके एक डिवीजन बन गया है जिसको प्रिवेंशन केयर बोलते हैं। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि भाई होने तक का वेट मत करो, पहले कर लो सेट। प्रिवेंशन पे बात करो, लाइफ के भी प्रिवेंशन मेजर्स पे बात करो, कहाँ फकअप्स हो सकते हैं। बिजनेस के भी प्रिवेंशन मेजर्स पे बात करो कि भाई इन्होंने वो प्लेबुक क्या हो गया भाई, किसी और की गलती से सीखना प्लेबुक है, किसी और की गलती, किसी को कॉपी करना प्लेबुक नहीं, उसकी गलती से सीखना प्लेबुक है यार। तो वो भी तब हो पाएगा ना जब आप उतने कॉन्शियस हो कि भी मेरे को रास्ता तो पता पड़े, रादर देन कि बस मैं ब्लाइंडली चल रहा हूँ वापस उस चीज़ के ऊपर। इंटरेस्टिंग। वैसे काफ़ी बढ़िया चीज़ बोली सर ने कि मतलब थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट से, बट हाँ मतलब व्हेनेवर आई मीट फाउंडर्स, मतलब अदर फाउंडर्स, मैं जब मिलता हूँ तो मैं उनसे ये पूछता हूँ क्या करें वो कुछ लोगों को पता है, क्या ना करें वो अगर थोड़ा पता लग जाता है ना तो काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे मैं परफोरा के फाउंडर से मिला था, ऑसम गाय। उन्होंने मुझे बोला कि राज स्केल के साथ टीम बिल्ड करना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब टाइम से टीम बिल्ड करना हेल्प्स। तो आई थिंक दैट हेल्प मी। एक इवेंट में मिला था उनसे, मतलब मेटा के इवेंट में 10 मिनट बात करी थी उनसे सिर्फ मैंने। तो उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया एंड वो मुझे लगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है बंदा। कि मैंने बोला यार, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि आपने ऐसी क्या गलती करी होगी जो आपको लग रहा है कि यार उस पर वर्क करना चाहिए। तो मैंने आई पिक्ड दैट पीस एंड आई लिटिल बिट वर्कड ऑन दैट एंड दैट हेल्प। नाउ यू कैन से कि काफी अच्छा लगा बात करके। किससे? सर से? हाँ। अरे नहीं अब टाइम आ गया हमें लिखने का। आपसे बात करके अच्छा लगा। यार आई थिंक इट इज ऑल अबाउट यू। मतलब ऐसे मैं तो उतना ब्लंट हूँ कि मैं जो मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ, बट मुझे लगता है कि यू ब्रिंग दैट, मतलब if you are able to become so candid, able to share what we feel very candidly, and you gave us that space कि हम लोग भी बड़ा vocal होके बेडरूम की बातें बता रहे हैं तेरे को। तो बेडरूम की बातें तो नहीं बता। हाँ, अरे बिजनेस बेडरूम है, बिजनेस बेडरूम है आपका। जो आपके कमरे में आपके बिजनेस के अंदर हो रहा है वो अगर आप किसी को स्पेशली जो स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम बिना क्लैप के बात कर रहे थे। या तो बट आई थिंक इट्स गुड। हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से जो भी लगता था वो भी, और यू अकोमोडेटेड वॉट एवर थॉट वी हैड, एंड आई बिलीव कि इसमें से कुछ तो आउटकम निकलेगा। मतलब जिसको जो देखना उसको नजर आ जाएगा, जिसको भगवान ढूंढने तो ही भगवान नजर आएंगे, नहीं ढूंढोगे तो वैसे ही नजर नहीं आने। बट आई थिंक इफ पीपल रियली वांट टू बिल्ड सम कॉन्शियस बिजनेसेस, आई रियली फील लाइक मतलब हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे हैं यार। मतलब आई एम पुटिंग एवरीथिंग टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडर्स। मतलब आई थिंक when I said कि पर्पस ऑफ लाइफ पे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक लाइफ का पर्पस ही होता है कि वो किसी और की लाइफ को पर्पस दे दे। इससे बढ़िया कोई और कुछ हो ही नहीं सकता यार। इफ यू फाउंड योर पर्पस, द सिंपलेस्ट पर्पस इज टू हेल्प
others to identify their purposes. तो मुझे बस अभी यही चीज़ लगती है कि यार जो जनरेशन है थोड़ी सी और कॉन्शियस होगी, मतलब है कॉन्शियस. आई एम नॉट द वन हु कैन चेंज दैट एंटायरली, देर बहुत मेहनत लगेगी, बट फाउंडर्स लाइक राज, मी, पीपल रियली नीड टू टॉक. बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुल के जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, सक्सेस फेलियर का मैट्रिक्स दैट टाइम विल डिसाइड. यू कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट टेल, लेट टाइम दैट टेल व्हाट रिमेन्स. तो वो तो कोई मैट्रिक्स रह नहीं गई है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें बस बात करनी बहुत ज़रूरी है, और ऑनेस्टली जो हम फील करते हैं सच्चाई से हम बात करें. और अगर जितने भी लोगों तक पहुँचेगी यार, 1 से 2, 2 से 4 होंगे, मेरे को 10,000 लोगों तक पहुँचना ही नहीं है जीवन में. 10 तक भी पहुँच गया ना मैं पूरे लाइफ के अंदर भी, इफ़ आई कैन एक्चुअली टेक 10 पीपल फ्रॉम देयर जर्नी ऑफ 1 to 10, तो 10 से 100 अपने आप होंगे, और वो 100 तक पहुंचेंगे तो पता नहीं पीछे कितने और लोग खड़े हो जाएंगे उनके साथ. करेक्ट. नहीं, 100 से ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे इस पे. हाई व्यूज, मतलब व्यूज के साथ में 2-4 लोग कॉन्शियस हो जाएं बस. हाँ, वो इम्पोर्टेंट है. बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हुई हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड. थैंक यू.